तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सिल्वी, यूनियन और लूली को दिखा आती है जो एसासिन के जैसा कपड़े पहन के रहती है। तभी लूली कह रही होती है कि सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हम सभी के आंखों के सामने मॉर्निंग स्टार है और हम इतने दिनों से जो प्लान को बनाए हैं वो आज रात हम कंप्लीट करने वाले हैं और 3 कदम के बाद ही वो अपने डेथ ट्रैप पे गिर जाएगा। और ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है कि 3 कदम पर हम उसको जिंदा नहीं पकड़ेंगे। लूली कह रही होती है कि नहीं, इसे ओल्ड 3 स्टेप प्लान कहते हैं। जियान के जॉइन के बाद हम तीनों एक साथ कदम बढ़ाएंगे। पहला स्टेप होगा जियान के पावर की वजह से खुद का भेष बदल के बुचैन के रूम के अंदर एंटर करेंगे और स्टेप 2 बुचैन को ड्रग्स देकर उसको बेहोश कर देंगे। और बात रही स्टेप 3 की, और लूली की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिल्वी को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। काफी आज मैं कह रही थी कि क्या 3 स्टेप ये ऐसा हो सकता है। तभी लूली कह रही होती है जिसने गोल्डन एग पे हाथ लगाया है वो जरूर मर जाएगा। और ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है कि किसने हाथ लगाया है। वो भी लूली कह रही थी कि जरूर बुचैन ने। फिर सिल्वी कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो एक किसका है और वो कहां से है। तभी यूनियन कह रही होती है कि ओह अच्छा अब मैं समझी, जो कुछ भी हो जाए अंत पे हम बुचैन को मार देंगे, है ना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बुचैन के रूम को दिखाता है। भाई हम बुचैन को देखते हैं जो अपना किताब पढ़ रहा होता है, उसको बंद करता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे इनफेक्सिबल बॉल ब्रेकिंग पेन क्यों हो रहा है। पर तभी जना समय दिखा आता है कि बुचैन के रूम के दरवाजा खटखटाते हुए कोई कह रही होती है कि लॉर्ड मैसेंजर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। बुचैन कह रहा था कि हाँ आ जाओ। फिर हमें दिखा था कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए कोई और नहीं दायनी रहती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना आपको परेशान करने के लिए, पर लॉर्ड लिटिया ने मुझे कहा है कि इस मिल्क को आपको डिलीवरी करने के लिए। बुचैन कह रहा होता है कि लिटिया अचानक से मेरे पास मिल्क क्यों भेजी है। डायनी कह रही होती है कि हार्ड मैजिस्ट्रेट ने नोटिस किया है कि लॉर्ड मैसेंजर रिसेंटली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो अगर आप इस मिल्क को पीते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स महसूस होगा। और ये बातों को सुनने के बाद बुचैन कह रहे थे कि ओ अच्छा लिटिया तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सिडर्ड है। उसके बाद हम बुचैन को देखते हैं जो उस मिल्क के ग्लास को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो मैं पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। फिर वो उस मिल्क को पीने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने जो डायनी रहती है, बुचैन उस मिल्क को पी रहा है। ये देखने के बाद वो एक डेविल हंसी हंसती है। पर तभी हम बुचैन को देखते हैं जो अपने हाथ से उस मिल्क के ग्लास को गिर जाता है और वो घुटनों के बाद जमीन पे बैठ गया होता है। अपने कांपते में कह रहा था कि डायनी तुमने मेरे साथ क्या किया और तुमने इस ड्रिंक पे क्या मिलाया। डायनी कह रही होती है कि हाँ तुमने असल में मेरे वॉइस को याद नहीं कर पाए। देख के ऐसा लग रही है कि तुम सच में मुझे भूल गए और मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए फुल मून डीमन से मेरे वॉइस को चेंज नहीं करवाई, पर तुम मुझे याद नहीं कर पाए। असल में बात यह है कि तुम्हारे दिल में मैं हूं ही नहीं। वैसे बुचैन मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम मेरे फेस को भूल जाओ। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बुचैन को दिखाता है जो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। अपने कांपते हुए कह रहे थे कि लूली। और वही दूसरी तरफ में डायनी को दिखाती है जो अपने फेस पे जो इल्यूजन रहती है वो हटने के बाद लूली बन गई होती है। और वही भी लूली कह रही होती है एकदम सही कहा। फिर वो अपने पास से तलवार को निकालते हुए कह रही होती है तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हारा डेथ जितना पेनलेस हो मैं उतना ही कोशिश करूंगा तुम्हें मारने के लिए। पर तभी इतना समय दिखाया था कि लूली के पीछे से सिल्वी को जो अपने टेंटिकल के वहां से लूली के हाथ को पकड़ लिया होता है। और ये देखने के बाद लूली थोड़ा शॉक हो गई होती है। वो कहती है कि सिल्वी तुम ये क्या कर रही हो। पर हम सिल्वी को देखते हैं जो अपने टेंटिकल के वहां से लूली को पूरा जकड़ लिया होता है और उसको जमीन पे फेंक दिया होता है। तभी बुचैन कह रहा होता है कि लूली तुमने सब कुछ मिसकैलकुलेट किए हो, ये सभी मेरे लोग हैं। और बुचैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखा आती है जो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाती है, कह रही होती है ये बहुत ज्यादा हेटफुल है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मैं एक गद्दार के हाथों पे गिर जाऊंगी। तभी हम यूनियन को देखते हैं जो लूली के सामने आती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर मेरे साथ उसका जो वेडिंग रिंग है वो मर्ज हो गई है और उसने मुझे मैरिज के लिए फोर्स किया है, तो ये सब कुछ एक साथ में अगर कहा जाए तो मैं उसका जो कमांड है मैं उसे ना नहीं कर सकती। लूली कह रही होती है, चिल्लाती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। क्या मैं ये विश्वास कर सकती हूँ कि तुम्हारे जैसे पावरफुल डेमन को एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखा आती है जो बुचैन को हिल कर रही होती है। तभी हम बुचैन को देखते हैं जो लूली को कह रहा होता है कि तुम विश्वास करो या ना करो यही सच है। और वही भी सिल्वी कह रही होती है कि लूली तुमने बुचैन को गलत समझे हो। सिल्वी बुचैन को सपोर्ट करता हुआ देखने के बाद हमें लूली को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। कह रही होती है कि तुम उसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम उसके लिए बात क्यों कर रहे हो और क्या तुम भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। खुद के तरफ एक बार देखो, तुम एक डिग्निफाइड एल्फ गॉडेस अभी एक डीमन बन गए हो। सिल्वी कह रही होती है कि तुम अभी जो कुछ भी कह रहे हो ये सब कुछ पास्ट है, इस तरह को लेके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद लूली चिल्लाती हुई कह रही थी कि पर तुम तो एक एल्फ गॉडेस हो, कैसे बोल सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही थी कि तो क्या हुआ, अभी मैं एक डीमन हूँ और ये भी मैटर नहीं करता कि मैं अभी कौन हूँ और क्या हूँ। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो एक प्यार भरी नजरों से बुचैन की तरफ देखने लगती है। फिर वो कह रही होती है जब तक मैं मेरे प्यार के साथ हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी हम यूनियन को देखते हैं जो बुचैन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि हे बुचैन आज मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो अभी तुमने मेंशन नहीं किया है। बुचैन कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूनियन, जब मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम गेम खेलूंगा तो तुम्हें जीतने के लिए मौका दूंगा। और वही भी सिल्वी कह रही होती है कि हनी मुझे भी रिवार्ड चाहिए, तो चलो हनीमून के लिए कल हम बीच पे चलते हैं। और वही उन तीनों के पीछे हमें लूली को दिखा आती है जो सामने का ये नजरा को देख रही होती है और उन तीनों की बातों को सुन रही होती है। मन में कह रही होती है कि क्यों वो सभी तो फॉर्मर एनिमी है, एक साथ मिलकर बातें क्यों कर रही है। सिल्वी तुमने अभी जो कुछ भी कहा, तुम अगर उसके साथ मिलकर एक साथ रहे तो तुम्हें और कुछ भी मैटर नहीं करती सच में।
क्या मैं भी इस तरह के हैप्पीनेस पाने के काबिल हूँ? उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो पास्ट पे बूचन के कही हुई बातें को याद करने लगती है। भाई बूचन ने कहा था हम दोनों का मिलना ये किस्मत पे नहीं लिखा था, ये हम दोनों का चॉइस था और हमने एक दूसरे को चूज किया। हम डिमोनियस से लड़ेंगे, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे और गहरे विश्वास का अनुभव प्राप्त करेंगे। लूली, मैं एक ह्यूमन मॉर्टल हूँ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एक दिन छोड़ के चला जाऊँ, पर फिर भी हम दोनों के बीच में बिताया हुआ जो समय है उससे बिल्कुल भी मत भूलना। और जब तक हम दोनों का बॉन्ड को नहीं भूल जाते तब तक हम दोनों का दिल एक ही रहेगा। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो वहां से धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसी के पीछे हमें लूली को दिखाती है जो बूचन को जाते हुए देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ, हम दोनों के बंधन को मैं त्यागना चाहती थी, पर अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर फिर से आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझे कभी छोड़ के मत जाओ। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लूली को दिखाती है जो अपने पार को खोने के बाद वो फिर से अपने 3 साल की बच्ची के जैसे फॉर्म में आ गई होती है। मनी मन में कह रही होती है क्या मैं फिर से तुम्हारे साथ मिलकर वो खुशी खुशी दिन को बिता सकती हूँ? क्या ये फिर से पॉसिबल है? पर तभी इंसान देखती है कि भाई मैं पूछा जाता है और वो लूली के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि लूली, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इसको लेके माइंड मत करो। और बात रही मेरी मिसिंग की, एक बहुत ही बड़े रीजन के कारण मैं इतने लंबे समय से मिसिंग था, पर इस समय मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये बातें को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो उसका आंखों से आंसू आ गई होती है, रोती है, कह रही होती है कि बूचन। फिर वो अचानक से बूचन को हग कर लिया होता है। और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें सिल्वी और यूनियन को दिखाती है जो सामने का इस शो को देख रही होती है और हमें यूनियन को दिखाती है जो टोटली 3D के नजरों से मूवी को एंजॉय कर रही होती है। पर तवे जना सामने देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा टकटकाते हुए कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि रूम के अंदर कौन है, मुझे बहुत सारी आवाज सुनाई दे रही है। तभी हम सिल्वी को देखते हैं जो धीमी शब्द में बूचन को कह रही होती है अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो निशितोमी है। अगर हम पकड़ लेते हैं कि इतने लेट पे हम बूचन के रूम पे है तो लिटिया के पास हम सभी को लेकर रिपोर्ट जरूर करेगी। और ये बात को सुनने के बाद बूचन तो थोड़ा पैनिक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि तो फिर आगे हम क्या करें, क्या हम एक्सपोज होने वाले हैं? तो फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि चलो मैं जाके डील करती हूँ और यूनियन तुम मेरे साथ आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाती है कि उस रूम के दरवाजे के बाहर एक डीमन को जो खुद ही खुद से कह रही होती है। ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैंने अभी भी इस रूम के अंदर से बहुत सारे आवाज सुना। फिर हमें बताया जाता है कि इस डिमोनियस का क्या आइडेंटिटी है, नाम रहती है डीमन आई एक्सक्यूनर, निशितोमी, कैरेक्टर स्टेटस डीमन आई रेस पे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉर्ड है। तभी का हम देखते हैं कि उसके सामने जो दरवाजा रहता है वो ओपन होता है और उस रूम के अंदर से यूनियन और सिल्वी बाहर आती है और वो अपने एक स्कैरी फेस बनाती है। यूनियन कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और भाई सिल्वी कह रही होती है क्या तुम्हें पता है तुम कितना ज्यादा नॉइस कर रहे थे? और उन दोनों के स्कैरी फेस को देखने के बाद हमें उस आई डीमन को दिखाती है जो बहुत डरी हुई रहती है। मनी मन में कह रही थी कि फुल मून डिमोनियस डार्क एल्फ डिमन लॉर्ड वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही है? फिर वो अपनी कांपते में कह रही थी कि असल में बात यह कि ये क्या है कि मैं कैसे कहूँ। पर तभी से हम सिल्वी और यूनियन को देखते हैं जो उस आई डीमन को पकड़ने के बाद वहां से जाने लगती है। भाई यूनियन कह रही होती है कि तुम बहुत ही तक कूल हो, पता है तुम्हारा आंख जो होता है ना वो बहुत ही तक कूल है, तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं। भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो बाहर चेक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये सिल्वी और यूनियन को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? पर तभी इतने समय लूली को दिखाती है जो अपने रस्सी से बूचन को पकड़ने जाती है। मनी मन में कह रही थी कि अब मेरी चांस है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लूली को देखते हैं जो बूचन को रस्सी से बांध दिया होता है। भाई बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि लूली तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? और हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो तो सॉर्ट आउट हो चुका है ना, तो तुम फिर से मुझे बांध क्यों रहे हो? भाई पे लूली कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, पर तुम मेरे ड्रैगन क्लैन के रिवाइवल के लिए एकमात्र होप हो, तो इसलिए मैं तुम्हें मेरे टेरिटरी पे लेके जाऊंगी। और हाँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं आगे तुम्हें कभी भी हार्ट नहीं करूंगी। फिर उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो बूचन को बांध के वहां से लेके जाने लगती है। और भाई बूचन कह रहा था कि अरे लूली रुक जाओ, हम कुछ समय बैठ के बात नहीं कर सकते? भाई लूली कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, अभी भी बहुत सारे गॉडेस है जो तुम्हें पकड़ने के लिए इधर उधर घूम रही है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ना ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और तुम चिंता मत करो, मेरी जो ड्रैगन टेरिटरी है वो तुम्हारे लिए एकदम सेफ है। बूचन कह रहा होता है कि पर सभी गॉडेस मिलकर अगर तुम्हारे टेरिटरी पे जाके मुझे किडनैप करने का कोशिश करती है तब क्या होगा? भाई पे लूली कह रही होती है कि चुप हो जाओ, आज अगर आसमान में गिर जाता है तब फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। पर तभी सामने दिखाते कि भाई पे सिल्वी आ जाती है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। चिल्लाती है लूली को कह रही थी कि तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम क्या सोच रहे हो बूचन को, तुम कहाँ पे लेके जा रहे हो? लूली कह रही होती है मैं उसे एक सेफ जगह पे लेके जा रही हूँ और हाँ ये सब कुछ बूचन के भलाई के लिए, तो तुम मुझे बिल्कुल भी मत रोकना। पर हमें सिल्वी को दिखाती है जो दूसरी तरफ से बूचन के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते लूली को कह रही होती कि ये सब कुछ बकवास बातें हैं, मैं बूचन को वोटेड करूंगी, तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है जो बूचन को अपने तरफ खींचते हुए सिल्वी को कह रही थी कि जैसे बूचन को जाने दो, मैं तुम्हारे झूठ को विश्वास नहीं कर सकती हूँ और तुम सिर्फ बूचन को अपना बनाना चाहती हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया होता है, वो बूचन को एक दूसरे की तरफ खींच रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो रस्सी रहता है वो टूट जाता है और वही रस्सी टूटने के बाद से हम लूली को देखते हैं खिड़की के बाहर गिर जाती है। और ये देखने के बाद हम बूचन को देखते हैं जो लूली को वह चिंता करते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे कि लूली, और वही चिंता करते हुआ देखने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो मनी मन में कह रही थी कि ओ
ओ तो ये सब कुछ ऐसे है, तो तुम अभी भी मेरी क्या करते हो। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें लूली को दिखाती है जिसकी आंखों से आंसू आने लगती है। मनी मन में कह रही होती है 1000 साल गुजर चुका है फिर भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है वो अभी तक नहीं बदला है। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और वो आसमान में उड़ने लगती है। और वही रूम के अंदर हमें सिल्वी को दिखा आती है जो लूली के ऊपर चिंता करती है। कह रही थी कि लूली क्या तुम सही हो। वह बूचन कह रहा था कि सिल्वी तुम चिंता मत करो वो सही है, मैं तो कुछ सेकंड के लिए भूल ही गया था कि वो ड्रैगन है। पर तभी ना समय लूली को दिखा आती है जो अपने कुछ स्पेल कास्ट करती है और वो अंत में कह रही होती है नाइट समन। उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं जो सीधा लूली की तरफ जाने लगता है और फिर हमें बताया जाता है कि स्किल का नाम रहता है नाइट समन और ये स्किल का इफेक्ट रहता है। इफेक्ट के रेंज के अंदर लूली अपने कॉन्टेक्टेड ड्रैगन नाइट को कभी भी समन कर सकती है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो सीधा लूली के पीठ पे आ गया होता है और ये देखने के बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो चिल्लाते हैं कह रहे थे कि लूली जल्दी से तुम बूचन को नीचे उतार दो। लूली कह रही होती है सिल्वी तुम एकदम सही हो, मुझे पास्ट को भूल के मुझे हैप्पीनेस को ढूंढनी चाहिए और मेरी हैप्पीनेस के लिए मुझे सिर्फ बूचन को चाहिए और कुछ नहीं। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखा आती है जो रोते हुए अपने टेंटिकल को से लूली की तरफ अटैक करते हुए कह रही होती है कि मैं तुम्हारे इस विश को कभी पूरा नहीं होने दूंगी, जल्दी से मेरे बूचन को मेरे पास लेके आओ। पर हमें दिखा आता है कि सिल्वी का जो टेंटिकल रहता है वो लूली के पास भी नहीं पहुंच रही होती है और ये देने के बाद लूली कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, अलविदा सिल्वी। और ये सिचुएशन को देखने के बाद में सिल्वी को दिखा आती है जो रोने लगती है। वहीं पे रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है कि बूचन। और वहीं पे हम लूली को देखते हैं जो बूचन को वहां से लेके चली जाती है। तो फिर हमें दिखा आती है कि उस रूम के अंदर यूनियन आती है। फिर वो कह रही होती है कि मैंने ऑलरेडी नीचे तुम्हें को भेज दिया है तुम सभी पर। अचानक से वो रुक जाती है। फिर वो कह रही थी कि ये रूम इतना ज्यादा गड़बड़ी में क्यों है और वैसे बूचन और लूली मिसिंग क्यों है। लूली बूचन को लेकर चली गई है और मैं अभी उसे बचाने जा रही हूँ। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो अचानक से यूनियन की तरफ मुड़ती है। फिर वो कह रही होती है कि वैसे क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो क्योंकि बूचन भी तुम्हारा हस्बैंड है। यूनियन कह रही होती है कि हस्बैंड चलो भूल जाओ, हम नाम से ही काबिल है। और ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है कि हाँ मुझे पता था जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी तुम उस समय ट्रस्टेड नहीं रहोगे, मैं अकेली जा रही हूँ। यूनियन कह रही होती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो जगह ड्रैगन लेयर है और ड्रैगन का एक ट्रैवल रेस है, हम आसानी के साथ उस सभी को प्रोवोक नहीं कर सकते और एकमात्र लिटिया है जो उस ड्रैगन लेयर को बर्बाद कर सकती है। और अगर लिटिया को पता चलता है कि बूचन को किडनैप किया गया है तो मुझे पता नहीं है कि आगे क्या करने वाली है लिटिया। और यूनियन की ये सब बातों को सुनने के बाद सिल्वी को दिखा आती है जो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जाते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और सिल्वी के वहां से जाने के बाद हमें यूनियन को दिखा आती है जो खुद ही खुद से कह रही होती है कि हाँ क्या ऑफुल एटीट्यूड है, तुमने मेरे साथ इस तरह से बातें की और मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं एक इजी गोइंग डिमोनिस हूँ। अगर तुम दूसरे डिमोनिस से इस तरह से बातें करते हो तो तुम्हें इतना आसानी से नहीं जाने देने वाली है। और वैसे भी मैं उस बास्टर्ड बूचन को बचाने नहीं जा रही हूँ, मैं गेम खेलने जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनियन के रूम को दिखा आती है। वो अपने रूम पे आ गई होती है और वो अपना गेम खेल रही होती है। खुद ही खुद से कह रही होती है कि हाँ आज मैं बूचन के बिना ये गेम खेलूंगी, मैं पूरा दिन मजे करने वाली हूँ। सीजन शिफ्ट होता है, हमें दिखा आता है कि कुछ मिनट गुजर गया होता है। भाई हम यूनियन को देखते हैं जो कंटिन्यूअली गेम खेले जा रही होती है। फिर वो अचानक से चिल्लाते कह रही होती है कि बूचन क्या तुमने देखा, अब इस समय तुम तैयार रहना, मैं इस बार नहीं हारने वाली हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं कि यूनियन वहीं पे रुक जाती है। उसे रियलाइज होती है कि उसके साइड पे बूचन नहीं है। फिर वो अचानक से चिल्लाते कह रही थी कि ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि बूचन यहाँ पे नहीं है, मैं पिछले समय पे बूचन के बिना अकेले में जैसे खेलती थी ऐसे ही खेल रही हूँ। हाँ पिछले समय के जैसा अकेले ही खेल रही हूँ। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उनके साइड पे बूचन रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि हमेशा याद रखना जब तुम मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हो तो तुम्हारे क्रॉसबॉर को सीधा रख के उसके हेड पे शूट करना और अपने वेपन का कॉम्बिनेशन करना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिलता है तो मैं ये सब कुछ तुम्हें डिटेल्स में लिख दूंगा। पर अचानक से यूनियन को रियलाइज होती है उसके सामने जो बूचन है उसका एक इमेजिनेशन है। वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि हाँ मैं ये क्यों सोच रही हूँ। पर अचानक से उसका आंखों से आंसू आने लगती है। खुद ही खुद से कह रही होती है मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस महसूस क्यों कर रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रही है बूचन के बिना ये गेम खेलना कुछ भी मजेदार नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम लिटिया को देखते हैं जो सीधा यूनियन के रूम पे आ गई होती है। चिल्लाते हुए कह रही होती है कि हे जिया यूनियन, कल रात तुमने निश्चित तुम्हें कुछ ज्यादा ही हैरेस नहीं किए थे। पर हमें दिखा था कि रूम के अंदर कोई भी नहीं रहता है और ये देने का लिटिया कह रही होती है कि रूम के अंदर कोई क्यों नहीं है। और ये बहुत ही अजीब बात है, वो हमेशा अपने रूम के अंदर लेटी रहती है। पर अचानक से हमें लिटिया को दिखा आती है जिसका नजर एक लेटर की तरफ जाती है और वो लेटर को अपने उठाते हुए देखने लगी। और वही लेटर भी यूनियन ने कुछ लिख के रखे होते हैं। वही पे लिखा रहता है कि मुझे सिटी पे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है और हाँ मेरे पीएस पे बिल्कुल भी टच मत करना। और ये देने के बाद लिटिया कह रही होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सिल्वी भी यहाँ से चली गई, क्या उस सभी के बीच में कुछ चल रही है जो मुझे इन्वॉल्व नहीं करवाना चाहती है। और वैसे उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इतनी अच्छी कैसे बन गई। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी और यूनियन को दिखा आती है जो उड़ान खट्टर पे चढ़ के जा रही होती है। तभी सिल्वी कह रही होती है कि यूनियन मैंने कभी सोची नहीं थी कि तुम आओगे। यूनियन कह रही होती है मुझे गलत मत समझना, अगर लिटिया को पता चल जाता है तो वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी और वैसे भी वो बंदा अचानक से गायब हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रही है। और ये बातें को सुनने के बाद सिल्वी को दिखा आती है जो थोड़ी सी स्माइल करती है। फिर वो कहती है कि ओ अच्छा मैं समझ गई और वैसे भी ये देख के नॉर्मल लग रही है कि तुम उसका प्यार करती हो। और ये बातें को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि हे उसके साथ मिलकर मुझे वीडियो
वीडियो गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा आती है, इसीलिए मैं इसको बचाने जा रही हूँ। वही पे सिल्वी मन मन में कह रही होती है कि बूचन, मैं और यूनियन तुम्हें बचाने के लिए जा रहे हैं, तुम कुछ समय के लिए इंतजार करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन होली ग्राउंड को दिखाता है। वहीं पे हम सेंट्रल टेम्पल के ऑफिशियल हॉल को देखते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन की एल्डर रहती है और उसी को कोई कह रही होती है कि क्लैन एल्डर, आपको इस काउंसिल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे हम देखते हैं कि उस मीटिंग पे बहुत सारे ड्रैगन आई रहती है, बैठी रहती है। फिर हम देखते हैं कि उस सभी ड्रैगन के सामने लूली खड़ी रहती है। फिर वो कह रही होती है कि आज मैं ड्रैगन क्लैन पे वापस लौट के आई हूँ और मैं प्रॉमिस के हिसाब से ड्रैगन क्लैन के होप को भी लेके आई हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद मैं बूचन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि क्या होप, वो भी मैं। तभी हम एक ड्रैगन कल को देखते हैं जो लूली को कह रही होती है कि लॉर्ड गॉडेस, ये बिल्कुल भी मत करना कि आप यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप मैनकाइंड के साथ शादी कर सके, इस पर्पस पे। और मुझे सच में समझ में नहीं आ रही है कि उस तरह की एक पेनी रेस के साथ शादी करके आपका क्या बेनिफिट है। तभी हम एक दूसरी ड्रैगन लेडी को दिखाती है जो कह रही होती है कि लॉर्डली, उस ह्यूमन के साथ रहना इसका कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको। और उस सभी की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अभी जो सुन रहा हूँ वो मुझे सुनने में पसंद है, और वैसे भी मानव जाति और ड्रैगन जाति आपस में तो जुड़ा हुआ है ना। वो ड्रैगन लेडी कह रही होती है कि ये जो कुछ भी है ये सब कुछ पास्ट की बातें हैं। ये बातें को सुनने के बाद पूजन कह रहा होता है कि तो क्या आप कह रहे हैं कि मानव जाति आपके लिए एक मूर्ख का एक समूह है, और वैसे भी आप ह्यूमैनिटी को लेकर इस तरह की बुरा भला बातें कह रहे हैं, पर अब खुद ही एक ह्यूमन फॉर्म लेके इस काउंसिल पे बातें करने के लिए आए हैं। और पूजन की बातों को सुनने के बाद हमें उस ड्रैगन लेडी को दिखाती है, वो टोटली शॉक हो गई होती है। आगे वो क्या कहे कोई साइन नहीं आ रही होती है, पर अचानक से हमें ड्रैगन क्लैन के एल्डर सीरा को दिखाती है जो उस ड्रैगन लेडी को रोकते हुए कह रही होती है कि मेरी रोज ये काफी हुआ, ये ड्रैगन गॉड के स्कैड हॉल है और हम सभी तुम और ह्यूमन के बीच में जो बकवास बातें हैं वो सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। और हाँ लूली, मुझे माफ करना, तुम कंटिन्यू करो। फिर हम लूली को देखते हैं जो कह रही होती है मैनकाइंड कोई भी फैनी नहीं है, मैं उस सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती हूँ। उस सभी की जो मैजिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, वो सभी टेक्नोलॉजी हम अगर यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तभी हम एक मेल ग्रीन ड्रैगन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि लॉर्ड लूली, मुझे तो नहीं लगता कि ह्यूमन से हमें उस तरह के टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत है। और उसी के साइड पे हम एक ब्लैक मेल ड्रैगन को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि एकदम सही का, और हमारे साइकोलॉजी एकदम सही है, हमारे दुश्मन से फाइट करने के लिए हमारे मैजिक और ड्रैगन ब्रेथ ही काफी है। पर तभी हम बूचन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि आप सभी को रोकने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या एडवांस टेक्निक को सीखना इतना ज्यादा हार्ड है? और ये मैटर नहीं करता कि आप लोग पास्ट में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर ये जरूर मैटर करता है कि प्रेजेंट पे आप लोग बहुत ज्यादा वीक है, और यही फैक्ट है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ड्रैगन क्लैन के एल्डर सीरा को दिखाती है जो कह रही होती है कि लॉर्ड लूडी, ये ड्रैगन क्लैन के इनर काउंसिल का मीटिंग है, तो प्लीज इस ह्यूमन को तुम यहाँ से हटा दो। और ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है कि ग्रैनी, मुझे माफ करना, बूचन मेरी हस्बैंड है जो मेरी मान और अपमान को दोनों ही सजा करेगा, तो वो जरूर यहाँ पे रहेगा। और बूचन के पास ग्रेट मैजिक टेक्नोलॉजी है और मुझे लगती है कि वो हमारे क्लैन के लिए मदद कर जरूर होगा, तो आप प्लीज उसके बातों को सुनिए। और लूली की बातों को सुनने के बाद हमें सीरा को दिखाती है जो एनोएड फील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है बकवास बातें, अगर वो मैजिक टेक्नोलॉजी पे मास्टर कर लेता है तो क्या हुआ, वो सभी पावरफुल डिमोनियस के सामने ह्यूमन का टेक्नोलॉजी कोई भी काम का नहीं है। बूचन कह रहा था कि तो आप कहना चाहते हैं कि आप डिमोनियस से फाइट पे जीत नहीं सकते। ये बातों को सुनने के बाद वो सीरा कह रही होती कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है? द डिमोनियस ऑफ लूस्ट लिडिया के साथ मैंने एक बार फाइट की थी, और उस डिमोनियस का जो पावर है वो इन्फिनिटी है, इनविंसिबल है, और वैसे भी हमारे पास पीछे हटने के लिए कुछ भी नहीं है। और लॉर्ड लूली, ये मैजिक टेक्नोलॉजी डिमोनियस को हरा सकती है या नहीं, इसको लेकर डिस्कस करना हम बंद करते हैं, और बिना किसी परवाह के हम इस तकनीक को उपयोग किसी भी तरह से नहीं कर सकते, और उस तरह के टेक्निक सिर्फ ह्यूमन ही यूज कर सकते हैं। पर अचानक से हम लूली को दिखाती है जो बूचन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक उपाय है, मैं मैजिक टेक्नोलॉजी के फाउंडर से शादी करूंगी और एक बच्चे का जन्म दूंगी, फिर उसके बाद ही स्पाइनेड हाइब्रिड ड्रैगन ब्लड लाइन का मैजिक टेक्नोलॉजी के लिए परफेक्ट कैपेसिटी रहेगा। और ये बातें को सुनने के बाद वह पे जितने सारे ड्रैगन थे वो सभी शॉक हो गया होता है। वह पे सीरा कह रही होती कि तो तुम कहना चाहते हो कि ड्रैगन और ह्यूमन ब्लड लाइन, पर ये बहुत ही बड़ा मैटर है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मिस्टर बू के साथ तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा डीप है, पर फिर भी हमारे सभी ड्रैगन क्लैन तुम्हारे साथ ह्यूमन के जो शादी है उस पर राजी होगा या नहीं, इस पे एक क्वेश्चन है। तो इसीलिए हमें इस चीज को लेकर और भी अच्छी तरीके से डिस्कस करने की जरूरत है। लूली कह रही होती कि कोई दिक्कत नहीं है, और मैं समझती हूँ कि ये कितना बड़ी डील है, और मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि ह्यूमन के साथ ड्रैगन का जो कोऑपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो। उसके बाद हम लूली और बूचन को देखते हैं जो वहां से चली जाती है। वह पे लूली जाती हुई कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। और वो दोनों वहां से जाने के बाद हमें ब्लैक मेल ड्रैगन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, अपना हाथ पीटते हुए कह रहा था कि डैम इट, ये ड्रैगन काइंड का फ्यूचर कह रहे हो और तुम अंत में एक लोली ह्यूमन से शादी करने जा रही हो। हमें ड्रैगन लेडी को दिखाती है जो कह रही होती है कि मैजिक टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड अगर सक्सेसफुल हो जाती है, इस प्रथा की बढ़ने से हमारी प्योर ब्लड लाइन धीरे धीरे कम हो जाएगी। ग्रीन मेल ड्रैगन कह रहा होता है कि फ्यूचर में प्योर ब्लड लाइन का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा।
और हम जानते हैं कि अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो हमारा ड्रैगन क्लैन का जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया से गायब हो जाएगा। सीडा कह रही होती कि लॉर्ड लूली, यदि विश्व की शांति के लिए हमारे लोगों को बलिदान की आवश्यकता है तो मैं इस पर शामिल नहीं होने वाली, और हमारा क्लैन आपको 1000 सालों से सर्व करते जा रही है और मैं इस तरह से कभी नहीं सोची। और इस पॉइंट पे हमें लग रही है कि हमें आपको सर्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, और अगर हम डिमोनेस के सामने खुद को सबमिट करते हैं तभी जाके हमारा ड्रैगन क्लैन बच पाएगा। सिंसिप्ट होता है, हमें टेम्पल के जैसा कुछ दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये एक डिवाइन डोमेन है और हर एक गॉडेस अपना खुद का एक डिवाइन डोमेन बना सकती है। तभी वहीं पे हमें एक स्टैचू को दिखाया जाता है, उसी के सामने हमें एक गॉडेस को दिखा आती है जो घुटनों के बल बैठी रहती है। फिर वो कह रही होती है कि लॉर्ड मदर, मैं हार चुकी हूँ, आपको यहाँ पे ना रहने के कारण यहाँ पे जितने सारे डेमन काइंड है वो सभी जीवित प्राणी को चोट पहुंचा रही है और मैं एक गॉडेस होने के नाते डार्कनेस के सामने हेल्पलेस हो चुकी हूँ। फिर हमें फाइनली उस गॉडेस को दिखा आती है, नाम रहती है अलीना, कैरेक्टर स्टेटस गॉडेस ऑफ लॉयल्टी। फिर हम अलीना को देखते हैं जो लॉर्ड मदर के सामने कंटिन्यूअसली प्रे करे जा रही होती है। फिर वो कह रही थी कि लॉर्ड मदर गॉडेस प्लीज मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए। पर तभी ना हमें दिखाया जाता है कि अलीना को कोई टेलीपैथी की मदद से कह रही होती है कि हो लिटिल बेबी अपनी मम्मी के लिए रो रही है, तुम एक अबेंडन्ड चाइल्ड हो। कितना ज्यादा दुख की बात है, और वैसे भी गॉडेस एंड क्रिएशन के बिना तुम कर ही क्या सकते हो। और वहीं पे हम अलीना को देखते हैं जिसके सिर पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। कांपती आवाज में कह रही होती है कि ये काफी हुआ एलिना, तुम मेरे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हमें दिखाया था कि एलिना को टेलीपैथी की मदद से कोई कह रही होती है तुम खुद को ज्यादा ही ओवरएस्टिमेट कर रहे हो एलिना। फिर हम देखते हैं कि एलिना के सामने एक स्नेक आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है ये क्लियरली मेरी बॉडी है, तो एक अच्छी लड़की बनो और इस बॉडी को छोड़ दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिना का जो बॉडी होता है वो ग्लो करने लगता है, वो दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। फिर अचानक से एलिना कह रही होती है कि अब मेरी बारी है परफॉर्मेंस करने की। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिना ट्रांसफॉर्म होकर एक डिमोनेस बन गई होती है। फिर हमें उसका आइडेंटिटी दिखाई जाती है, नाम रहती है एलिना, कैरेक्टर स्टेटस डिमोनेस ऑफ बिट्रियल, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन वो गॉडेस ऑफ लॉयल्टी के एक ही बॉडी के अंदर रहती है। पर तभी ना दिखाया था कि इलिना के पीछे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि इलिना तुम्हारा जो करेज है वो ग्रो होते जा रही है और तुम असल में डिवाइन डोमेन में अपेयर हो गए। इलिना कह रही होती है गॉडेस ऑफ लॉयल्टी और डिमोनेस ऑफ बिट्रियल दोनों ही एक ही बॉडी को शेयर करती है, तो बाकी जितने सारे गॉडेस है ये सब बातों को लेकर कभी इमेजिन नहीं कर पाई होगी। फिर हमें फाइनली इलिना के सामने उस लड़की को दिखाती है, वो लड़की कोई और नहीं फिंग रहती है। फिर वो कह रही होती कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, इतना आसानी से मत लो, अगर तुम एक्सपोज हो जाते हो तो तुम बहुत ज्यादा लॉस करने वाले हो। और वैसे मैं देख पा रही हूँ कि तुम लॉर्ड मदर गॉडेस के मैसेंजर को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हो। इलिना कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं है लॉर्ड मदर गॉडेस के जो मैसेंजर होगा वो डिमोनेस के बॉडी को लेकर ग्रेडी होगा। मैंने प्लान किया है कि मेरे खुद के एक्शन के वजह से मैं ड्रैगन क्लैन को बर्बाद करूंगी, उसके बाद ही मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं बेस्ट डिमोनेस हूँ। फिर उसके बाद ही लॉर्ड मैसेंजर का जो दिल रहेगा वो हमेशा इलिना से बिलोंग करेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हॉल को दिखाता है, वहीं पर हम एक ड्रैगन लेडी को देखते हैं जो बैठी रहती है। अचानक से उसके पीछे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि चीप मैं वापस आ गई हूँ, और उसको यहाँ पे देखने के बाद वो ड्रैगन लेडी कह रही होती है कि वहीं पे किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। वो स्पाई कह रहा होता है कि लॉर्ड लूली और वो ह्यूमन एक रूम के अंदर एंटर करने के बाद उस रूम के आसपास एक बैरियर सेटअप किया गया है, तो हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते हैं। ये बातें को सुनने के बाद वो ड्रैगन लेडी कह रही होती है कि हाँ, देख के ऐसा लग रही है कि लॉर्ड लूली को जो मन कर रही है वो वही कर रही है। फिर वो अपने स्पाई को कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम्हें भी जैसे जा सकती हो और हाँ कंटिन्यूअसली देखते रहना। ये बातों को सुनने के बाद वो स्पाई हाँ करते हुए वहां से गायब हो जाता है। फिर वो ड्रैगन लेडी मन में कह रही होती है अगर मैं इस तरह से कंटिन्यू बैठी रहती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है। पर तभी ना समय दिखा आती है कि कोई उस ड्रैगन लेडी को टेलीपैथी के वहां से कह रही होती है मुझे बेट्रियल का स्मेल महसूस हो रही है। और ये आज को सुनने के बाद वो ड्रैगन लेडी थोड़ा घबरा गई होती है, काफी आज में कह रही थी कि वो कौन है। हमें दिखा थी कि कोई फिर से टेलीपैथी के वहां से कह रही होती कि तुम ये मत कहना कि तुम तुम्हारे ड्रैगन गॉडेस को धोखा देने की कोशिश कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन लेडी के गर्दन पे एक स्नेक जकड़ जाती है। उस स्नेक से आवाज आ रही होती है कि चलो मैं तुम्हारे इस डिजायर को कंप्लीट कर देती हूँ, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इस कमजोरी में तुम क्या करोगे, चलो मैं तुम्हें कुछ पावर देती हूँ। उसके बाद हमें दिखा आता है कि वो स्नेक उस ड्रैगन लेडी के गर्दन पे बाइट कर देती है, और बाइट करने की वजह से हमें दिखा आता है कि उस ड्रैगन लेडी पे शरीर की पावर ओवरफ्लो होने लगता है, वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है दर्द के मारे। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है, वो ड्रैगन लेडी अपना पावर रिसीव करने के बाद वो एक डीमन बन गई होती है। वो हंसते हुए कह रही होती है कि वाओ ये क्या ग्लोरियस फीलिंग्स है, टोटली रिप्रेसिंग। फिर हमें बताया था कि अभी इस ड्रैगन लेडी का क्या आइडेंटिटी है, सुपर सेंट क्यूटच ड्रैगन मेरी रोज। पर तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के पीछे इलिना आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि फ्लॉलेस और हाँ पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर। और इलिना को यहाँ पे देखने के बाद हमें उस ड्रैगन लेडी को दिखा आती है जो इलिना के सामने घुटने टेक देती है। फिर वो कह रही थी कि ओ ये तो लॉर्ड बेट्रियल डिमोनेस है, मुझे माफ करता है मेरे लैक मैनर के लिए। हम मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन आपके सामने लॉयल्टी का कसम खाते हैं मास्टर। हमें इलिना को दिखा आती है जो कह रही थी कि तुम्हारा जो पावर है अभी तक डिमोन लॉर्ड पे नहीं पहुंची है, पर तुम मुझे सर्व करना चाहती हो। पर सही है, जब तक तुम्हारा काम मेरे लिए मीनिंगफुल होती है तो सब कुछ सही है।
और जब सही समय आ जाएगा मैं तुम्हें और भी ग्रेट पावर दूंगी। और एलिना की ये बातें को सुनने के बाद हमें मेरी रोज को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। खुशी में कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड, आपका जो ऑर्डर है आप मुझे बताइए और आपका हर एक ऑर्डर मैं पूरा करने का कोशिश करूंगी। वहीं पे एलिना कह रही होती है कि परफेक्ट, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो गॉडेस है वो एक मैन के साथ रिटर्न आई है, क्या ये सही है? उस मैन को तुम मेरे लिए किडनैप करो, उसके बाद आगे के हम प्लान को कंटिन्यू करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, मैं बूचन को दिखाता है जो अचानक से छिकता है, खुद को कह रहा होता है कि ये लूली के रूम पे कोई भी हीटर क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी है। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आता है, फिर वो पर्दा हटाते हुए देख रहा होता है, फिर वो कह रहा था कि लूली किसके साथ बात कर रही है। और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखा आती है और उसी के सामने हमें एक ड्रैगन लेडी को दिखा आती है। उन दोनों का नजर ही बूचन की तरफ जाती है। वही लूली कह रही थी कि क्या तुम नहा लिए हो? बूचन कह रहा होता है कि हाँ, वैसे तुम्हारे सामने वो लेडी कौन है? लूली कह रही होती है कि वो मेरे क्लोज फ्रेंड है ज़ीफैंग। और भाई हम उस ड्रैगन लेडी को देखते हैं जो कह रही थी कि हेलो। फिर उसके बाद हम उस ड्रैगन लेडी को देखते हैं जो लूली को कह रही होती है कि लॉर्ड लूली आप चिंता मत कीजिए, हमारे ईस्टर्न ड्रैगन क्लैन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। लूली कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब सही समय आएगा मैं उम्मीद करती हूँ तुम हमें मदद करोगे। अचानक से वो ड्रैगन लेडी कह रही होती है कि ओह हाँ, मैं तो एक बात कहना भूल ही गया, लॉर्ड लूली आप आज रात आपके बॉयफ्रेंड के सामने बिल्कुल भी साय बिल्कुल भी मत रहना। और ये बातों को सुनने के बाद मैं लूली को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी अच्छा ठीक है मुझे इस तरह के चेहरा की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। और ये देखने के बाद बूचन कह रहा था कि वैसे तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। वहीं पे मैं लूली को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ फ्रेंडली बातें कर रहे थे। और हमें दिखाते कि बूचन को रियलाइज हो जाता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहा था, इसलिए वो कह रहा होता है कि लूली क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि तुम सच में मेरे साथ सोना चाहती हो? और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखा आती है जिसके शर्म के मारे दिमाग से धुआं निकल गई होती है। फिर वो बहुत ही हिम्मत के साथ ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ गलत है। फिर वो अचानक से अपने कपड़े को उतार देती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या तुम मुझे नफरत करते हो, इसलिए तुम मुझे लंबे समय से छोड़ के चले गए थे। बूचन कह रहा था कि नहीं लूली, ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तब अचानक से लूली को दिखा आती है जो बूचन को हग कर लेती है। अचानक से लूली की आंखों से आंसू आने लगती है, रोती है, कह रही होती कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रही थी और इस पूरे 1000 सालों में मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। लूली की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो भी थोड़ा उदास हो गया होता है, मन में कह रहा होता है कि तुम पूरे अकेले थे। ये सिस्टम मुझे इस दुनिया में फेंकने से पहले मैं तुम्हारे जैसा ही था, मैं मेरे दुनिया में मेरे सोसाइटी में सही से फिट नहीं होता हूँ, तो इसलिए अकेले ही मैं गेम खेलता रहता था और उस सोसाइटी में ना ही मेरे लिए फ्रेंड और ना ही मेरा कोई लव था। और जब इस दुनिया में आके मेरे गेम के कैरेक्टर एक जीवित प्राणी बन गया, मुझे बहुत ही ज्यादा डर और गिल्टी महसूस हो रहा था। मैं चाहता था कि मैं इस दुनिया से भाग जाऊं और मैं इस दुनिया में आके शुरू से ही सोच रहा था कि मैं इस गेम को कंप्लीट करने के बाद मैं मेरे ओरिजिनल दुनिया में वापस चला जाऊंगा, पर मैं उस दुनिया में जाके करूंगा। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन का जो मेरे ऊपर उम्मीद है उसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, इस दुनिया को बचा पाऊंगा या नहीं, पर एटलीस्ट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो ले सकता हूँ। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अचानक से लूली को किस कर देता है और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है, वो भी अपना आंख बंद कर देती है, वो भी बूचन को किस करने लगती है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो लूली को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा देता है। फिर वो कह रहा होता है कि वेल लूली क्या हम शुरू करें? वही पे लूली को दिखाती है जो कह रही थी कि वेल ये मेरी पहली बार है तो प्लीज जेंटल रहना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। वही पे हम बूचन को देखते हैं जो सो रहा होता है, अचानक से उसका नींद टूटता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं मेरे पास और कोई एनर्जी नहीं बचा हुआ है, पर अचानक से वो रुक जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या ये सपना था? उसके बाद ही उसका जो हाथ रहता है किसी चीज पे टकराता है और उस चीज की तरफ देखता है। बूचन टोटली सॉ हो गया होता है, मन में कह रहा था कि ये ड्रैगन एक्स इतनी जल्दी। और उसी ड्रैगन के साइड पे मैं लूली को दिखा आती है, वो फिर से 3 साल के बच्चे की तरफ फॉर्म में आ गई होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है कि एकदम सही कहा, तुम अब फादर बनने वाले हो और हमारा बच्चा जरूर हम दोनों के टैलेंट को इनहेट करेगी और जरूर एक एक्सीलेंट हाइब्रिड बनेगा। भाई दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है लूली के ये हालत को देखने के बाद वो चिंता करते हुए कह रहा था कि लूली तुम बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हो, क्या तुम सही हो? भाई लूली कह रही थी कि एकदम सही हूँ, मैं थोड़ा कमजोर हो गई हूँ, अगर कुछ देर रेस्ट कर लेती हूँ तो एकदम सही हो जाऊँ। पर तभी हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए वही रेड हेयर वाली ड्रैगन लड़की आ जाती है। फिर वो कह रही होती है चिल्लाते हुए, ईस्टर्न ड्रैगन ऑल मेंबर अपने पोजीशन पे आ जाओ, 12 वेल्व ईस्टर्न ड्रैगन गॉडेस के प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन उस रूम के अंदर खड़ा हो गया होता है लूली को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम उस रेड हेयर वाली ड्रैगन लेडी को देखते हैं जो कह रही होती है कि लॉर्ड लूली आप चिंता मत कीजिए, आप बिना टेंशन किए रेस्ट कीजिए, हम सभी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लूली कह रही होती है मुझे माफ कर देना तुम्हें परेशान करने के लिए और आगे का जो भी मैटर है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है उस एक को ड्रैगन एक को अपने हाथ पे ले लिया होता है, मन में कह रहा होता है कि फैमिली चाइल्ड और इस एक के अंदर जो बच्चा है वो मेरा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन टेरिटरी के गोल्डन प्लेस को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि मेरी रोज आ गई होती है और उसी के सामने सीरा रहती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरी रोज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पर हम मेरी रोज को देखते हैं जो सीरा के सामने खड़ा होता है और उसके ओरा को देखने के बाद सीरा कह रही होती है कि तुम्हारे शरीर से ये ओरा क्यों महसूस हो रही है, तुम ये मत कहना।
मेरी रोज कह रही होती कि एकदम सही का गॉडेस के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमारे मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन क्लैन सुप्रीम बेट्रियल डेमोनिस के सामने खुद को सबमिट किया है। सीरा तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हम गॉडेस के खिलाफ एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। और मेरा मास्टर हमें अपॉर्चुनिटी दिया है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। बेबी सीरा कह रही होती कि डेमोनिस ऑफ बेट्रियल मुझे माफ कर देना, मैंने ऑलरेडी डेमोनिस ऑफ लूस्ट लिडिया का सबऑर्डिनेट बनने के लिए डिसाइड कर चुकी हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद हमें मेरी रोज को दिखा आती है जो कह रही थी कि इसका मतलब तुम मेरे मास्टर को रिजेक्ट कर चुके हो। उसके बाद वो हम देखते हैं कि वो ड्रैगन ब्रेथ के वहां से सीरा के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें सीरा को दिखा आती है जो अपनी मैजिक पावर के वहां से एक बैरियर बना लिया होता है, पर उस मैजिक बैरियर पे क्रैक पड़ने लगता है। अचानक से वहीं पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट को देखने के बाद मेरी रोज कह रही होती है कि सीरा क्या तुमने देखा, यही डेमोनिस ऑफ बेट्रियल का पावर है जो मुझे दिया है। और सुपर सेंट क्विटास ड्रैगन होने के नाते मैं ऑलरेडी तुमसे स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूं और मेरे मास्टर के खिलाफ जाने के बदले तुम्हें यही परिणाम भुगतनी पड़ेगी और जो भी मेरे मास्टर के खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। पर अचानक से हम सीरा को देखते हैं जो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गई होती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है क्या सच में। फिर वो अपने हाथों की मदद से मेरी रोज की गर्दन को पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती है तुम खुद को क्या सोचते हो और लॉर्ड रेडिया के खिलाफ इस तरह से बातें करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। और हाँ, मेरे बातों को ध्यान से सुनो, तुम्हारे जैसे ये ट्रेस पावर मैं टाइम टू टाइम इनकाउंटर करती रहती हूँ और अगर तुम फिर से लॉर्ड रेडिया को इंसल्ट करने का कोशिश करती हो तो मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें यहीं पे इंस्टेंटली मार दूंगी। और वही दूसरी तरफ हमें मेरी रोज को दिखा आती है जो टोटली डिसएडवांटेज में रहती है। फिर वो अपनी कांपते में कह रही थी कि लॉर्ड चीफ आप मुझे जाने दीजिए और मैं आपको एक ही रिपोर्ट कर सकती हूँ, गॉडेस और ह्यूमन के मिलन की वजह से एक एग का जन्म हो चुका है। और मेरी रोज की ये बातों को सुनने के बाद हमें अचानक से सीरा को दिखा आती है जो वहीं पे रुक जाती है। फिर वो थोड़ा शौक होती है, कह रही थी कि तुमने अभी क्या कहा। मेरी रोज कह रही होती है कि आपने एकदम सही सुना है और ये सब कुछ कल रात हुआ है और गॉडेस को हमारे प्लान के बारे में ऑलरेडी बहुत ही लंबे समय से पता है और वो अपने रूम के आसपास सिर्फ बैरियर सेटअप करके ही नहीं रखी है, 12 बेल्स बॉडीगार्ड भी सेटअप करके रखी है। ये बातों को सुनने के बाद में सीरा को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, चिल्लाती है, कह रही होती है कि बास्टर्ड लोली तूने हमारे ड्रैगन क्लैन को बदनाम करने का कोशिश किया है। मेरी रोज कह रही होती है कि वो गॉडेस अपने बच्चे का जन्म देने के बाद वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, अगर हम उसे अभी पकड़ लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और लॉर्ड चीफ मैं आपके साथ यहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए आई हूँ और मुझे वो ह्यूमन चाहिए और गॉडेस के साथ आप जो कुछ भी करेंगे ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बातें को सुनने के बाद सीरा कह रही थी कि हाँ, मैं पहले सोची थी कि अगर मैं लॉर्ड लिडिया को जाने देती हूँ तो इस तरह की चीजों के वो इन्वॉल्व नहीं होगी, पर अभी उसके बच्चे का जन्म होना ये एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। हम प्रीवियस प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते। मैं कुछ दिनों में इस क्लैन को छोड़ने के लिए सोच रही थी, पर अब मुझे लग रही है कि इस क्लैन के अंदर जो गंदगी है उसे पहले साफ करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली के गॉडेस टेम्पल को दिखा आती है और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो अंडे को पकड़ के रहता है, साफ कर रहा होता है। और ये देखने के बाद लूली कह रही होती है कि हे तुम पूरे दिन बेबी को पकड़ के रखे हो, पर सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, दूसरे लोग हैं पकड़ने के लिए। वे बूचन कह रहे थे कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये सब कुछ मेरे फ्लेश, मेरे ब्लड और ये मेरे किन है, तो कैसे मैंने बेबी को दूसरों के हाथों पे अनप्रॉपरली केयर करने दे सकता हूं। पर वैसे क्या तुम श्योर हो कि ये बेबी ड्रैगन क्लैन का रिजुवेट है। लूली कह रही होती कि जरूर, वैसे तुम यूनिवर्सल ब्रीडर नाम का एक प्रोफेशन है, क्या तुमने ये सुना है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि यूनिवर्सल ब्रीडर। लूली कह रही होती कि एकदम सही, मैंने तुम्हें कल एक जेनेटिक फैक्टर रेगुलेटर की एक अनुमति दी तो इसलिए तुम पहले से ही एक यूनिवर्सल ब्रीडर बन गए और उसके साथ ही साथ हमारे बच्चा एक उत्कृष्ट हाइब्रिड बनने के लिए हमारे गुण को विरासत मिलेगा। और लूली की ये बातों को सुनने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है कि अच्छा, उसने अभी जो कुछ भी कहा ये सेंस बनती है। गेम की सेटिंग के हिसाब से हर एक रेस के पास अपने खुद के एक यूनिक टैलेंट होता है, लेकिन गेम की वास्तविक सीमाओं के कारण रिप्रोड्यूस डिसेंडेंट अपने माता पिता से लखन की केवल एक सेट ही प्राप्त कर सकता है। हालांकि यूनिवर्सल ब्रीडर प्रतिबंध को तोड़ सकता है और ना ही प्रजनन प्रक्रिया को तेज कर सकता है, उसके साथ ही साथ दोनों ही पेरेंट्स के टैलेंट को हासिल कर सकता है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो उस एग को देख रहा होता है, मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस एग के अंदर से जो बेबी निकलेगा वो एक लेजेंड होने वाला है। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि उस एग के ऊपर आंख बन गया होता है और जिसकी वजह से हमें दिखाया था कि बूचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसका हाथ से उस एग छूट गया होता है। फिर वो एग छलकते हुए सीधा उसके मम्मी के पास आ जाती है, लूली के पास आ जाती है और वहीं पे हम लूली को देखते हैं जो अपने एग को पकड़ने के बाद बूचन को चिल्लाते हुए कह रही थी कि बूचन तुम ये क्या कर रहे हो, देखो तुमने बेबी को कैसे डरा दिया है, अब तुम्हें आगे बेबी को टच करने का कोई परमिशन नहीं है, तुम्हें टच करने से बैंड हो गए हो। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो माफी चाहते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये पहली बार है जो मैं फादर बन रहा हूँ, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुम अभी हेल्दी नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, प्लीज 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 मुझे उस बच्चे को हैंड ओवर कर दो। पर हमें लूली को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, चिल्लाती हुई कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, अगर हमारे बच्चे को चोट पहुंच जाती तो तुम क्या करते। फिर हमें दिखाते कि वो एक रोड ही होती है और ये दिन का लूली को दिखाती है जो उस एग को बेबी को प्यार कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि रो मत मेरे बेबी, रो मत, तुम्हारा जो फादर है ना वो घटिया है, चलो आज रात हम उसे सोफे पे सोने देते हैं। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है वो टोटली शॉक हो गया होता है। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं बूचन को दिखाता है बेचारा सोफा पे बैठा रहता है, पूरी रात हो गया होता है, वो मन में कह रहा होता है कि सच में लूली कोई मजाक नहीं कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हम एक जंगल
जंगल को दिखा आता है और उसी जंगल के अंदर हमें सिल्वी को दिखा आती है जो खड़ी रहती है और उसी के साइड पे हमें यूनियन को दिखा आती है बैठी रहती है और गेम खेल रही थी, मतलब खतरनाक ओटाकू है। तभी सिल्वी कह रही होती कि हे यूनियन, तुम बैठे बैठे गेम क्यों खेल रहे हो, क्या हम इस बैरियर को हटा नहीं सकते हैं? भाई यूनियन कह रही होती कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि ड्रैगन क्लैन के जो बैरियर है उसे हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मेरी जो पावर है इस बैरियर के ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है। सिल्वी कह रही होती कि हाँ, बूचन हमारे आंखों के सामने है पर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठे बैठे देख सकते हैं। यूनियन कह रही होती कि वेल, बैरियर जब थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाएगा तब मैं देख सकती हूँ, पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। सिल्वी कह रही होती कि डैम इट, अगर मैं अभी गॉडेस होती तो मैं इस बैरियर को बहुत ही आसानी से क्रॉस कर जाती। यूनियन कह रही होती कि ज्यादा चिंता मत करो, मुझे तो लगता है कि बूचन एकदम सही है। पर अचानक से वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि वैसे हम दोनों के बीच में ऑलरेडी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम दोनों का जो लाइफ है वो शेयरिंग है और मैं यहाँ पे सही हूँ, इसका मतलब वही पे बूचन भी सही है। सिल्वी कह रही होती है कि मैं चिंता कैसे ना करूं, पर तभी समय यूनियन को दिखा आती है जो सिल्वी को बातें करने से रोक देती है और ये देखने का सिल्वी कह रही है कि तुम ये क्या कर रही हो। बेबी यूनियन कह रही थी कि चुप चुप हो जाओ। फिर वो आसमान की तरफ इशारा करती है, सिल्वी को कह रही होती है कि आसमान में जो है वो तुम्हें कौन लग रही है। ये बातों को सुनकर सिल्वी कह रही है कि ये तो एलिना है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। गाइस मैं आप सभी को बता दूं क्लियरिटी के लिए, एलिना और इलिना दोनों अलग अलग लड़कियां हैं। एलिना जो है वो गॉडेस है और जो इलिना है वो डिमोनेस है, पर वो दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर रहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिना को दिखा आती है जो ड्रैगन टेरिटरी के सामने रहती है। मनी मन में कह रही होती कि बूचन मेरे सामने है, बहुत ही लंबे समय के बाद मैं उसका न्यूज़ सुन रही हूँ और वैसे मेरे सामने ड्रैगन क्लैन का बैरियर है और इस बैरियर को ड्रैगन गॉडेस ने बनाया है अपनी पूरी पावर की मदद से ताकि एविल को दूर कर सके। पर वैसे इस बैरियर के सामने आसपास मुझे एविल ऑरा महसूस क्यों हो रही है। फिर वो अपने कुछ स्पेल कास्ट करती है, खुद ही खुद से कह रही होती कि बूचन अभी डेंजर में है, मुझे उसे बचाना है। फिर वो बैरियर के अंदर जाने लगती है और वही दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखा आती है। सिल्वी को कह रही होती है कि सिल्वी तुम तो गॉडेस ऑफ लॉयल्टी से फेमिलियर हो है ना, तो क्यों ना अंदर जाने देने के लिए उसे पूछ लो। सिल्वी कह रही होती है कि नहीं, इसकी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी एक डीमन हूँ, तो गॉडेस ऑफ एलिना मुझे मदद नहीं करेगी और पास्ट में हम दोनों का जो रिलेशनशिप है तुम जैसे इमेजिन कर रहे हो उतना भी अच्छी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिना को दिखा आती है, वो बैरियर को क्रॉस करने के बाद ड्रैगन टेरिटरी पे आ गई होती है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि एलिना कह रही होती है कि उस इंसान के एक न्यूज सुनने के बाद तुम खुशी के मारे यहाँ पे आ गए। सच में मैं जैसी उम्मीद की थी। हाँ, क्या वो इंसान इतना अच्छा है एलिना? और वही पे हम देखते हैं कि एलिना को जो फिर से सिर पे दर्द होने लगती है। फिर वो कहते कि फिर से नहीं, ये फिर से नहीं। एलिना कह रही होती है कि मुझे सच में समझ नहीं आ रही है कि वो इंसान तुम्हें धोखा दिया बिना कारण के, तुम्हें हजारों सालों तक इंतजार करवाया, तुम उसके लिए उसे मिलने के लिए इतना ज्यादा खुश क्यों हो। एलिना कह रही होती है कि तुम चुप हो जाओ, अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ कहती भी हूँ तुम नहीं समझोगे। एलिना कह रही होती है कि मैं नहीं समझूंगी, तुम सिर्फ देखो, मैं उसे तब तक चाहती हूँ जब तक मैं उसे छीन नहीं सकती। या फिर तुम मुझे ये मत कहना कि तुम उस इंसान को चाहते हो, उस आदमी को, मॉर्निंग स्टार। आखिरकार वो तुम्हारा ही मैन है, तो अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, तो इसीलिए तुम तुम्हारे बॉडी को मुझे हैंड ओवर कर दो। और वे हम एलिना को देखते हैं जिसके सर पे बहुत ही दर्द होने लगती है। मनी मन में कह रही होती कि मैं अभी तक उससे नहीं मिली हूँ, पर हमें दिखा आता है कि एलिना ट्रांसफॉर्म होकर इलिना बन जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी और यूनियन को दिखा आती है जो सामने का इस नजरा को देख रही होती है। और वही पे सिल्वी कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है, एलिना अचानक से डिमोनिस कैसे बन गई। भाई पे यूनियन मन में कह रही होती कि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि बिट्रियल और डिमोनिस ने मुसीबत इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आ जाए। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिना को दिखा आती है जो ड्रैगन टेरिटरी पे आ गई होती है और उसी के सामने मेरी रोज रहती है। फिर वो कह रही थी कि मास्टर तो आप फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हैं, हम सभी आपके लिए इंतजार कर रहे थे। एलिना कह रही होती कि मैंने तुम्हें जो हैंडल करने के लिए दिया था उसको रिपोर्ट करो जल्दी से। मेरी रोज कह रही होती कि अच्छा ठीक है, वैसे ड्रैगन क्लैन का जो चीफ है आपके इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया है, पर ब्लैक ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन आपके साथ ज्वाइन होने के लिए राजी हो गया है और हम सभी आपके सामने आपके लॉयल्टी का कसम। एलिना कह रही थी कि हाँ, तुम सब उस तरह के लोग हो जो खुद के क्लैन को धोखा दे दियो और तुम सब लॉयल्टी की बात करते हो, और मैं तुम सभी को जिस चीजों के बारे में बात कर रही थी वो लॉयल्टी नहीं, सब सर्विस। और जो सभी मेरे सामने सबमिट करने के लिए राजी नहीं है उसकी किस्मत पे सिर्फ मौत ही लिखा है। क्या तुम समझ गए? क्या क्लियर है मेरी रोज? और वहीं पे मेरी रोज को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती कि हाँ मैं समझ गई। वहीं पे एलिना कह रही होती कि एक्सीलेंट, तो अब बताओ तुम्हारे दूसरे असाइनमेंट के बारे में, क्या तुमने उस ह्यूमन को किडनैप किया है? वहीं पे मेरी रोज को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपते में कह रही थी कि वेल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो इंसान हमेशा गॉडेस की जगह पे रुका हुआ है, तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं है वो मूव करने का। ये बातें को सुनने के बाद एलिना कह रही होती कि तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें जो टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया था तुम अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो? क्या तुम सच में इस तरह की सिंपल चीजों को भी डील नहीं कर सकते? ये बातों को सुनने के बाद हमें मेरी रोज को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है। अचानक से जमीन पे घुटने टेकते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, आपने मुझे पावर दिया है फिर भी मैं गॉडेस के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें
एलिना को दिखाती है जो कह रही होती है कि हाँ ओर्थलेस। फिर वो मेरी रोज की तरफ कुछ पत्थर फेंक देती है। फिर वो कह रही थी कि चलो भूल जाओ, जब समय आएगा सब कुछ सही हो जाएगा और अभी के लिए उस इंसान को लेकर चिंता नहीं करते हैं। तुम्हें मैंने जितने सारे रन स्टोन दिया है वो बैरियर के आसपास रख दो। फिर उसके बाद ड्रैगन क्लैन के जितने सारे मेंबर है मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए उसे रिक्रूट करो। मेरी रोज कह रही होती कि अच्छा ठीक है मास्टर, और वही दूसरी तरफ हमें एलिना को दिखाती है जो अपनी खुद ही खुद से कह रही होती है कि मॉर्निंग स्टार, मैं तुम्हें फेस टू फेस मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। वही पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एलिना को देखते हैं जो सोफे पे सोई रहती है। अचानक से उसकी नींद टूटती है। फिर वो कह रही थी कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, पर तभी समय दिखा रही थी कि उसके सामने बोचन आ गया होता है। फिर वो कहती ओ तो तुम उठ गए, गार्ड ने ढूंढ पाया था कि तुम टेम्पल गेट के सामने बेहोश हो गई थी, तो ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। एलिना कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, कल रात की कोई भी मेमोरी मेरे दिमाग में नहीं है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब मैं कल बेहोश हो गई थी। और वही दूसरी तरफ में बोचन को दिखाता है जो सीधा एलिना के साइड पे आके बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है एकदम सही कहा, इसलिए तो मुझे तुम्हें मेरे सोफा को भी देना पड़ा और मुझे जमीन पे सोना पड़ा कल रात। और वही दूसरी तरफ में एलिना को दिखाती है बोचन को इतना तक करीब देने के बाद वो ब्लास्टिंग करती हुई दूर चली जाती है। और ये देने के बाद बोचन कह रहा था कि हे तुम दूर क्यों जा रहे हो, क्या तुम मुझे नफरत करती हो। एलिना कह रही होती कि मुझे माफ कर देना, मैं दूसरों के साथ इतना करीब नहीं रह सकती हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद बोचन थोड़ा शॉक हो गया होता है। मन मन में कह रहा होता है कि ये एलिना का रिकोलेशन जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, पर गेम पे तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया होता है ना। और मैंने पास्ट पे गेम पे जो कुछ भी किया है वो सब कुछ इस दुनिया में रियल वर्ल्ड पे इफेक्ट होता है। और मैंने सिल्वी और लूली के साथ क्विस्ट पे जो कुछ भी क्लियर किया था वो सब कुछ रियलिटी पे पॉसिबल हो गई है। पर एलिना का असली प्रॉब्लम क्या है। फिर बोचन एलिना को कह रहा होता है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, तुम शॉर्टली कह सकते हो कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रही है ना। ये बातें को सुनने के बाद एलिना कह रही थी कि मुझे माफ कर देना। वहीं पे बोचन कह रहा होता है कि वैसे एलिना क्या तुम्हें याद आया कि तुम यहाँ पे किस लिए आए थे। हम एलिना को देखते हैं जिसका हाथ कांप रही होती है। फिर वो कह रही थी कि मैं यहाँ पे लूली को ढूंढने के लिए आई थी, उसको लेकर मैंने बहुत दिनों से कोई खबर नहीं सुनी थी। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बोचन को दिखाता है जिसका नजर एलिना के हाथों की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये रहा, जब भी गेम के अंदर एलिना झूठ कहती थी उसका हाथ स्कार्ट के कॉर्नर पे जाती थी और वो स्कार्ट को जोर से दबोच लेती थी। और इस दुनिया में रियलिटी में सेम है, पर वो झूठ क्यों कह रही है। फिर अचानक से बोचन कह रहा होता है मुझे डर है कि ये कोई असली रीजन नहीं है, और वैसे सिल्वी तुम्हारी इकलौती फ्रेंड है ना, पर लूली कब तुम्हारी फ्रेंड बन गई। ये बातें को सुनने के बाद एलिना कह रही होती है कि हम दोनों ही गॉडेस हैं और हम दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशनशिप रहेगी, ये एक्सपेक्टेड है। वहीं पे एलिना मन में कह रही होती है कि ये इंसान उसे कैसा पता है कि मैं झूठ कह रही हूँ। बोचन कह रहा होता है कि एलिना तुम फिर से झूठ कह रहे हो और तुम फ्रेंड बनाने में इतना भी अच्छी नहीं हो, और वैसे भी कुछ समय के लिए सिल्वी के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध थे, पर अंत में वो भी रिश्ता टूट गया। पर ये सब कुछ एक आदमी की वजह से है और तुम उसी आदमी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई हो, है ना। ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जिसका आंखों से आंसू आ गई होती है। रोते हुए कह रही होती है कि पर तुम्हें ये सब कुछ चीजों के बारे में कैसे पता, और तुम असल में हो कौन। बेबी बोचन मन में कह रहा होता है कि गॉडेस ऑफ लॉयल्टी एलिना के पास एक ट्रिकी पावर है डील करने के लिए, आई ऑफ ट्रूथ। उसके स्किल के कारण उसके सामने जो भी खड़ा रहता है वो झूठ बिल्कुल भी नहीं कह सकता है। तो इसीलिए गेम के अंदर जितने सारे प्लेयर थे एलिना के फेवरिटी को इंक्रीज नहीं कर पाया था। अरे शांत हो जा, मुझे शांत होना है। एलिना नरम स्वभाव की है, वो सिल्वी और लूली की तरह उग्र नहीं है। तो इस सिचुएशन पे मुझे सोच समझ के आंसर देना चाहिए। फिर वो कह रहा होता कि ओ तो तुम मुझे रिकॉग्नाइज करने में फेल हो चुकी हो, और वैसे भी यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं हमेशा आर्मर पहन के रहता था, और मैं अगर सही से गेस करूँ तो तुम पहली बार मुझे इस तरह से देख रही हो, है ना। एलिना कह रही होती कि मैंने जैसे इमेजिन की थी कि तुम असल में, पर तभी समय दिखा था कि उन दोनों के साइड पे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही है कि तुमने एकदम सही गेस किया है, वही बोचन है। और वही दूसरी तरफ लड़की कोई और नहीं, बोचन का वाइफ लूली रहती है। और लूली के यहाँ पे देखने के बाद एलिना कह रही थी कि लूली कह रही होती कि मेरे सबऑर्डिनेट ने ऑलरेडी मुझे रिपोर्ट कर दिया है। वैसे एलिना यहाँ पे आने का तुम्हारा क्या इंटेंशन है। एलिना अपने काफ्तेज में कह रही होती कि असल में बात यह है कि, पर तभी समय लूली को दिखाती है जो एलिना को रोकते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे पूछने का कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर सही से गेस करूँ तो तुम बोचन से मिलने के लिए यहाँ पे आए हो, है ना। एलिना धीमे साथ में कह रही होती कि हाँ। तभी हम बोचन को देखते हैं जो लूली को कह रहा होता है कि वैसे लूली क्या तुम अभी सही हो, तुम अभी बाहर की एक्टिविटी को लेकर ज्यादा प्रेशर मत लो, ठीक है। लूली कह रही होती कि ज्यादा कुछ भी नहीं है, चीफ ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है ह्यूमन और ड्रैगन के बीच में जो इंटरमैरिज हुआ है उसको लेकर डिस्कस होने वाला है, तो तुम्हें मेरी कंडीशन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। और तभी हमें रेड हेयर वाली ड्रैगन लेडी को दिखाती है जो कह रही होती कि लॉर्ड लूली का जो कंडीशन है वो थोड़ी सी सही हुई है और आप उसको लेकर चिंता ना करें, इसलिए आपको झूठ कह रही है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती कि ज़ीफैंग तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा कह रहे हो। वो ड्रैगन गर्ल कह रही होती कि मुझे जो कहने की जरूरत है मैं वही कह रही हूँ। और वहीं पे दूसरी तरफ जितने सारे क्लैन मेंबर है वो सभी सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बातें करते हैं, और अब जब लॉर्ड लूली कमजोर हो गई है वो सभी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है, और मैं श्योर हूँ कि वो सभी आपके खिलाफ जाना चाहता है। ये बातें को सुनने के बाद लूली कह रही होती कि बकवास बातें मत करो, वो सभी हम दोनों के मैरिज को लेकर डिससेटिस्फाइड है, पर वो सभी इतना भी बुरे नहीं है कि क्लैन की रिस्क लेकर लापरवाही के साथ एक्ट करेगा। और ड्रैगन क्लैन का जो फ्यूचर है वो सिर्फ कोऑपरेशन की वजह से टिका रहेगा, और ये सब कुछ मैं अकेले में नहीं कर सकती। तो इसीलिए
इसीलिए आज का जो कॉन्फिडेंस है जितना भी डेंजरस हो मुझे उस सभी को कॉन्विंस करना ही है। पर तभी समय भूचन को दिखाता है जो सुबह से उठ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि अगर ये सब कुछ इस तरह से ही चल रहा होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और वही भूचन के साइड पे हमें एलिना को दिखाती है जो कह रही थी कि मैं भी तुम सभी के साथ जाऊंगी, मैं अगर वहीं पे रहती हूँ तो वो सभी लापरवाही के साथ एक्ट नहीं करेगा। लूली कह रही होती है कि तुम्हारी ये अच्छे थॉट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे ड्रैगन क्लैन का इटर्नल प्रॉब्लम है, तो ये हमें खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। और वैसे भी तुम भूचन से यहाँ पे मिलने के लिए आए हो तो तुम्हें भूचन से तो बहुत कुछ कहना है ना। फिर उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो ड्रैगन एग के सामने आती है। फिर वो कह रही होती है कि बेबी तुम तुम्हारे डैड के साथ रहना और हमेशा तुम्हारे डैड के ऊपर नजर रखना ताकि वो कोई भी एक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस एग को दिखाती है जो जाम करते हुए सीधा भूचन के पास हो जाती है। और ये देखने के बाद भूचन कह रहा था कि क्या ये सब कुछ करने का जरूरत है, वो भी बच्ची है। लूली कह रही होती है कि अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो पता नहीं तुम आगे क्या करने वाले हो। और वहीं पे उस एग को देखते हैं जो गुस्से नजरों से भूचन की तरफ देख रही होती है। ये देखने के बाद भूचन कह रहा था कि तुम गुस्से नजरों से मेरी तरफ क्यों देख रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे रेकलेस फादर हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली को दिखाती है जो वहां से चली जाती है। और वहीं पे हम भूचन को देखते हैं जो सोफे पे बैठा रहता है और उसके साइड पे अलीना रहती है। वो अचानक से खड़ी हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं अभी वापस लौट रही हूँ। ये बातों को सुनने का भूचन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो तो कुछ समय बैठ क्यों नहीं जाते, और लूली भी यहाँ पे बहुत जल्द आ जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद अलीना कह रही होती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ याद आया, मुझे कुछ काम करना है तो मुझे माफ कर देना, अभी मुझे जाना है। पर तभी हमें दिखाया था कि एलिना को टेलीपैथी की वजह से एलिना कह रही होती है कि अरे अरे तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो और तुम कहाँ भाग रहे हो। और एलिना तुम बहुत ज्यादा ऑर्थलेस हो, मैं ये कंटिन्यूअली नहीं देख सकती, तुम्हारे प्यार को कोई और लेके चली गई और तुम उससे दूर भाग रहे हो, ये कंटिन्यूअली कब तक चलता रहेगा, मैं और ये नहीं देख सकती। और एलिना को देखने के बाद एलिना कह रही होती कि ओ तो तुम यही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने अपेयर होने का। एलिना कह रही होती कि तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे बाहर आने के लिए बुलाया है ना, और तुम्हारे दिल के गहराई में उस इंसान के लिए नफरत पैदा हुई है जो मुझे महसूस हो रही है। एलिना कह रही होती कि तुम्हें क्या बकवास बातें कह रहे हो, मैं गॉडेस ऑफ लॉयल्टी हूँ, मेरे दिल में कैसे नफरत हो सकती है। तभी हम एलिना को देखते हैं जो एलिना के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें घुटन महसूस नहीं हो रही है कि वो इंसान जिसे तुम प्यार करते हो वो किसी और औरत के बच्चे को गोद पे लेके बैठा है। क्या तुम उस इंसान को नहीं चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते हो कि वो इंसान हमेशा तुम्हारे साइड पे रहे, और अगर तुम उस इंसान को हमेशा के लिए चाहते हो तो तुम्हारी ये बॉडी को मेरे सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें मदद करूंगी। ये बातें को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है कि भूचन मुझे माफ कर देना, मैं सच में मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिना इलिना पे ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और वही दूसरी में भूचन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि एलिना तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एलिना कह रही होती है कि मैं एकदम सही हूँ। फिर वो सीधा भूचन के साइड पे आके बैठ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम मुझे लेके चिंता कर रहे थे और मुझे कुछ अचानक से याद आ गई है तो वो लूली को मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो ये बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ पे इंतजार कर लेती हूँ, और वैसे मैं अगर यहाँ पे रहती हूँ तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी है ना। ये बात को सुन भूचन कह रहा था कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। भाई भूचन मनी मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, एलिना इतना ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गई। फिर अचानक से भूचन बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, मनी मन में कह रहा होता है कि ये मत कहना कोई उसे निगल लिया है और उसका जो ब्रेन है वो टोटली बर्बाद हो गई है। और वही दूसरी तरफ हमें एलिना को दिखाती है जो अचानक से भूचन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मास्क के पीछे तुम्हारा जो फेस है वो इतना ज्यादा हैंडसम रहेगा, मैं कभी उम्मीद नहीं की थी, और मैं तुम्हें देखकर पागल हो जा रही हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये देखने के बाद भूचन के साइड से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि एलिना यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, पर हमें दिखाते कि वो अंडा सो रही होती है। ये देखने के बाद भूचन करते कि ओ बच्चे तो सो गई। और वही दूसरी तरफ हमें एलिना को दिखाती है जो भूचन के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है कि हम दोनों के बीच में तुम्हारी बच्ची नहीं आ रही है, और वैसे भी हम दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ होता है तो कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। पर अचानक से हम भूचन को देखते हैं जो एलिना को दूर करते हुए कह रहा होता है कि एलिना तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। एलिना कह रही होती कि मैं जैसे उम्मीद की थी भूचन तुम मुझे बहुत ज्यादा नफरत करते हो है ना। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कहता कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता हूँ। असल में बात यह है कि कल ही लूली ने मुझे टोटली निचोड़ लिया है, मुझे एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ा है, अभी मैं सेज मोड पे हूँ। और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखा आती है जिसके मुंह में कोई शब्द नहीं है, वहीं पे रुक गई होती है। पर अचानक से हम देखते हैं कि एलिना के अंदर एलिना बहुत ही ज्यादा शर्मा गई होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है लूली और भूचन दोनों मिलकर वो चीज किया है। ये बातों को सुनने के बाद एलिना कह रही थी कि बुद्धू गाय के बुद्धू अगर नहीं करते तो बच्चे कैसे होगा। भूचन कह रहा था कि मैं समझता हूँ कि तुम इतने लंबे समय से अकेले हो, तो मुझे माफ कर देना एलिना, आगे मुझे क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं है, और अगर तुम्हें किसी चीज का जरूरत है तो तुम मुझे कह दो, मैं भूचन तुम्हें मदद करने के लिए हमेशा यहाँ पे हूँ। भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखा आती है जो सीधा भूचन को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे जल्दी से टाइट से हक कर लो। और वही एलिना के अंदर रहे हमें एलिना को दिखा आती है जो
बहुत ही ज्यादा शर्माया हुआ रहती है। ब्लास्टिंग करते कह रही होती है कि एक मैन ने मुझे हक किया है, अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। और वहीं पे इलिना मन में कह रही होती है कि बुद्धू कह के इस तरह से प्रेग्नेंट नहीं होता है। और तभी हम बूचन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि एलिना तुम शांत हो जाओ, तुम इस तरह से होल्ड करके रखे हो, ये मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। इलिना कह रही होती है कि पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया है जब भी मुझे मदद की जरूरत है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बूचन कह रहा होता है कि अरे इस तरह से परेशानी मत करो, अगर बच्ची उठ जाती है तो क्या होगा। पर हमें इलिना को दिखाती है जो कंटिन्यूअली बूचन को हक किए जा रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि बच्ची अगर उठ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है, आज मुझे तुम्हें हक करने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें दिखाती है कि बूचन के पीछे बूचन के बच्ची को जो सच में नींद से उठ जाती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो सीधा जाम करते हुए बूचन के पीठ पे हिट करती है और वही हिट करने के वजह से हमें दिखाती है कि बूचन और इलिना के बीच में एक अनफॉर्चुनेट किस हो जाती है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद इलिना बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। मन में कह रही होती है कि इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर वो अचानक से रोने लगती है, आंखों से आंसू आ गई होती है, रोती है, मन में कह रही होती है कि मेरी फर्स्ट किस। उसके बाद हम देखते हैं कि इलिना के फेस पे जो इल्यूजन रहती है वो हट जाती है और उसके बाद उसके सर से बहुत ही पावरफुल पार्पल कलर का ऑरा रिलीज हो रही होती है। और सामने का ये नजर को देने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, उसे लगने लगता है कि इलिना गुस्सा हो गई है। फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता था। पर अचानक से बूचन बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अचानक से यहाँ पे डिमोनियस ऑफ बिट्रेयल कैसे आ गई। इलिना कह रही होती है कि मैं और गॉडेस ऑफ लॉयल्टी एक ही बॉडी को शेयर करते हैं। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि इलिना को जो रो रही होती है, रोती है, कह रही थी कि जब हम एक्सपोज हो ही गए हैं और मॉर्निंग स्टार बूचन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे से फास्ट किस को छीनने का, ये माफी के काबिल नहीं है। और इलिना को इतना गुस्सा देखने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है कि वो अगर मुझे अटैक करती है तो हो सकता है कि प्रिजर्व मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अटैक मेरे ऊपर काम ना करे, पर वो फ्यूचर में अपने सामने को मेरे पास भेज के मुझे हंट कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ और ये फाइट अगर ब्रोक आउट हो जाता है तो मेरा बेबी इस फाइट पे इन्वॉल्व हो जाएगी और उसे गहरा चोट लग सकती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मैं फाइट नहीं कर सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना है। पर तभी हमें इलिना को दिखाती है जो अपनी उंगली के वहां से एक अटैक तैयार करती है और वो सीधा उस अटैक को उस एक की तरफ कर देती है। और ये देखने का हमें बूचन को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। मन में कह रहा था कि तो इसका मतलब वो डिमोनियस शुरू से मेरे बेबी को टारगेट कर रही थी। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उस जगह पे ब्लास्ट हो जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो गया होता है। और ये देखने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो कह रही थी इंटरेस्टिंग, तुम मेरे अटैक को रोक सकते हो। सच में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन से जैसे उम्मीद था। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है जो मॉर्निंग स्टार आर्मर को पहन लिया होता है। फिर वो इलिना को कह रहा होता है कि तुम कितना ज्यादा डिस्केपेबल हो, एक नादान बच्ची को चोट पहुंचने का कोशिश कर रही हो, पर चिंता मत करो, यहाँ पे मेरे रहते हुए तुम मेरे बेबी को हाथ भी नहीं लगा सकते। और बूचन की बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है कि कितना ज्यादा काइंड और इथोरियस मैन है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि इतने सारे गॉडेस तुम्हें इतना क्यों चाहती है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगी और तुम्हें होस्टेज बना के सभी गॉडेस को ब्लैकमेल करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जितना सारा गॉडेस है वो मेरे सामने सबमिट करती है या नहीं। उसके बाद मैं एक एक करके सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर मैं ग्रेटेस्ट डिमोनियस बनूंगी। तब जाके मैं मदर डिमन गॉडेस का मैसेंजर की फेवर गेन कर पाऊंगी। उसके बाद ही मैं एक न्यू एविल गॉड बन पाऊंगी। बूचन कह रहा था कि मैं तुम्हारे इस ट्रिक पे कभी भी सक्सेस नहीं होने देने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती कि ओ अच्छा, पर अगर मैं कहती हूँ कि लूली मेरे हाथों पे है तो तुम क्या करोगे। बूचन कह रहा था कि तुमने अभी क्या कहा। भाई इलिना कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है कि तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया है कि ड्रैगन क्लैन के जितना सारा चीफ है वो सभी मिलके मेरे कमांड के अंदर एक ग्रेट क्लैन बनाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लूली जिस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही है वो मीटिंग भी मैं ही प्लान किया है। तुम्हारी वाइफ लूली गॉडेस ऑफ ड्रैगन मेरे बिछाए हुए ट्रैप पे कदम कदम पे आगे बढ़े जा रही है। और इलिना की ये सब बातों को सुनने का बूचन को दिखाता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है। आगे क्या कहे कुछ साइन नहीं आ रहा होता है, चुप रहता है। ये देखने के बाद इलिना कह रही होती है अब बताओ क्या तुम अच्छे बन के मेरे सामने सरेंडर करोगे। तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे वाइफ को जाने दूं। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहे थे कि हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लूली को हार्ट नहीं करोगे। और उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो ड्रैगन एक रहता है वो सिस्टम के इन्वेंटरी पे रख देता है। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखा आती है जो अपना कुछ मैजिक करती है। फिर वो कह रही होती है कि जब तक तुम मेरे बातों को मानोगे तब तक मैं उसे हार्ट नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि इलिना ने अपने मैजिक की वजह से बूचन को जकड़ लिया होता है। फिर वो बूचन को बांध के उस जगह से ले जाने लगती है। पर तभी हमें दिखाती है कि उसके पीछे हमें ओरिजिनल बूचन को, यानी इलिना जिस बूचन को लेके जा रही है वो बूचन का एक क्लोन है। और बूचन के इस एबिलिटी का नाम रहता है सबमर्ज मिरेज। और ये एबिलिटी बूचन को फुल मून डिमोनियस यूनियन से मिला है। भाई पे बूचन मनी में कह रहा होता है कि थैंक गॉड मैंने जिया यूनियन के सबमर्ज मिरेज स्किल को मास्टर कर लिया है, नहीं तो सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पर फिर भी इस लड़की ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान को बनाया है। और लूली तो अभी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो सभी ड्रैगन क्लैन के मेंबर के साथ फाइट नहीं कर सकती है, मुझे उसे रेस्क्यू करने जाना है। फिर बूचन कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है मेरा नया ट्रिक को यूज करने का। फिर हम देखते हैं कि बूचन के शरीर पे आर्मर आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस आर्मर का नाम रहता है सेज किंग आर्मर। और फुल मून डिमोनियस से शादी करने के बाद बूचन को ये आर्मर मिला है। और ये आर्मर को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो भी शॉक हो गया होता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि सच में इनक्रेडिबल, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैंने जो मैजिक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उसके साथ ही साथ फुल मून डिमोनियस का जो मैजिक है दोनों मार्च करने के बाद इतना चेंजेस आएगा।
करेगा। पर अगर मैं फुल मून डिमोनियस के साथ पूरा पावर का शेयर करता हूँ तब क्या होगा, कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये आर्मर। पर चलो भूल जाओ, अभी मेरे कारण स्ट्रेंथ की हिसाब से वो सभी डीमन और डीमन ड्रैगन के साथ डील करने के लिए और विटियल डिमोनियस तुम मेरे और मेरे फैमिली को थ्रेट करने का जो परिणाम है वो जरूर सिंसियर होता है। हमें कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाता है, वहीं पे हम ब्लैक मेल ड्रैगन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि लॉर्ड लूली अब क्या समझ रहे हैं ये खुद को, अब जो कर रहे हैं इस पे हम बात नहीं कर सकते। और वहीं पे ग्रीन मेल ड्रैगन कह रहा होता लॉर्ड लूली अब जो कहेंगे हर समय वो सही नहीं, और आपका ये स्टेप ड्रैगन क्लैन के मान और मर्यादा को बर्बाद कर रही है। तभी हम लूली को देखते हैं जो कह रही होती है कि अगर हम पुराने रूल के हिसाब से चलते हैं तो ये ड्रैगन क्लैन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और हमें समय के साथ ही साथ बदलने की जरूरत है। तभी हम सिरा को देखते हैं जो कह रही होती है कि लॉर्ड लूली हम अपने पूर्वजों के दिन से ही सावधानी और परिश्रम के साथ ही गॉडेस को सेवा कर रहे हैं और वो सभी उस टाइटल को, उस गॉडेस को बचाने के लिए ब्लड बैटल, मौत तक फेस किया है। और आज हमने जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ हमारे एंसेस्टर की कड़ी मेहनत और खून के कारण। पर तुम ये मत कहना कि तुम ये ऑलरेडी भूल चुके हो। पर हमें लूली को दिखाती है जो थोड़ा उदास हो गई होती है, फिर वो धीमे शब्द में कह रही होती है कि ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब एंशिएंट टाइम पे डार्कनेस को रेसिस्ट करने के लिए और वर्ल्ड को प्योर रखने के लिए हमारे जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं वो काउंटलेस सैक्रिफाइस किया है। पर आज भी वो सभी हीरोइक स्पीड की तरह हम सभी को देख रहा है। और अब तो गॉडेस ऑफ क्रिएशन भी यहाँ पे नहीं है और मैं खुद अकेले में इस क्लैन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। पर मैं ये भी नहीं देख सकती कि मेरा क्लैन सफर करता रहे कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए मैजिक टेक्नोलॉजी को हमारे क्लैन पे लाने का कोशिश किया है। मैंने सिर्फ ये उम्मीद किया है कि आप सभी उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद जब डार्कनेस आएगा तब खुद को और खुद के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिरा को दिखाती है जो कह रही होती कि तो सिर्फ तुम्हारा यही रीजन है जिसके कारण तुम ह्यूमैनिटी के सामने खुद को सरेंडर कर दिए। पर तबियत ने समय सिरा को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा जो ये एल्डर है इस बात से अनजान है कि तुम एक ड्रैगन गॉडेस होने के नाते व्यक्तिगत प्रेम के लिए एक बच्चे का जन्म दिया है और तुमने हमारे सभी ड्रैगन क्लैन को बदनाम कर दिया है। फिर अचानक से हम सिरा को देखते हैं जो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम इतना ज्यादा खुद को प्राउड फील करते हो कि तुम एंसेस्टर के लिए बात करो। उसके बाद ही वो अपने ड्रैगन ब्रेथ के वहां से लूली के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो रेड हेयर वाली ड्रैगन गर्ल को जो उस अटैक को रोक लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि सिरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ लॉर्ड लूली के ऊपर अटैक करने का। भाई सिरा कह रही होती तुम एक इमेच्योर बच्चे हमारे ड्रैगन क्लैन को लीड करने के काबिल नहीं हो। फिर वो लूली के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती कि तुम सब मर जाओ और हमारे ड्रैगन क्लैन के मान और मर्यादा को बचाओ। पर तभी हमें दिखाते कि उस जगह पे तेजी के रफ्तार के साथ कोई आ जाता है। फिर हमें दिखाते कि वो कोई और नहीं बुचेन रहता है और फिर वो सिरा के गर्दन पे एक किक मारता है और वही किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि सिरा के मुंह से खून निकल गई होती है। और वही दूसरी तरफ हमें बुचेन को दिखाता है सिरा को किक मारने के बाद वो जमीन पे लैंड करता है। फिर वो लूली को कह रहा होता है कि वाइफ मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए और बाकी का जो भी सिचुएशन है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो बुचेन को वो चिंता करते हुए कह रही होती है कि बुचेन तुम सिरा के ओपोनेंट नहीं हो, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। और तभी अचानक से हमें बुचेन को दिखाता है जो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या सच में? फिर वो सीधा सिरा के पीछे आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये जो पावर है वे मेरा खुद का पावर है। और वही बुचेन की ये फाइटिंग स्किल को देखने के बाद में सिरा को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। पर तभी अचानक से हमें बुचेन को दिखाता है जो अपने एक पावर बीम के वहां से पीछे से सिरा के गर्दन पे फिर से अटैक करता है और उसी अटैक के बाद हमें दिखाते हैं कि सिरा के मुंह से खून निकल गई होती है। फिर वो अचानक से चिल्लाती है कह रही थी कि ये किस तरह का पावर है, क्या ये कोई ह्यूमन इस तरह का पावर पोसेस करके रख सकता है? फिर अचानक से उस जगह पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखने के बाद सिरा चिल्लाती है कि ये टोटली इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं मान सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि मैजिक टेक्नोलॉजी जो बुचेन ने बनाया है ये एक मैजिक को पावर के सोर्स के हिसाब से यूज करके फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना जो एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर है। और मैजिक टेक्नोलॉजी पे स्ट्रेंथ और मैजिक डिटरमाइन करेगा फाइटिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को। और जब तक एक्सिलरी मैजिक सफिशिएंट है तब तक एक ऑर्डिनरी लोग भी सुपरनेचुरल पावर को गेन कर सकता है। और अगर ये टेक्नोलॉजी सही तरीके से डेवलप हो जाता है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक इनफिनिटी पावर प्रोड्यूस कर सकता है। पर फिर भी ह्यूमन के पास ये मैजिक टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए एक लिमिट होता है। पर एकमात्र मॉर्निंग स्टार बुचेन इस मैजिक टेक्नोलॉजी के बैरियर को, लिमिट को तोड़ दिया है और एकमात्र वही है जो मैजिक टेक्नोलॉजी के फुल पोटेंशियल को यूज कर सकता है और वो मैजिक और डिमोनियस के साथ फाइट कर सकता है। और एकमात्र वही है जो ह्यूमन काइंड के डिवाइन डिस्ट्रक्शन को तोड़ दिया है। तभी सेंसेप्ट होता है, हमें सभी ड्रैगन को दिखाता है जो सामने का ये सिचुएशन को देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी का शरीर से पसीना आ रहा होता है, वो सभी एक साथ करते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम ब्लैक मेल ड्रैगन को देखते हैं जो कह रही होती है कि हमारे क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ एक ही हिट पे वो घायल हो गई, ये कैसे हो सकता है। और वहीं पे हम रेड हेयर वाली एक ड्रैगन लेडी को देखते हैं जो कह रही होती है कि क्या मेरा आंख धुंधला हो गई है, ये मत कहना कि मैजिक टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद हम उस रेड हेयर वाली ड्रैगन लेडी को देखते हैं जो बुचेन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि ह्यूमन मैं तुमसे कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ, मैं क्रिम्सन ड्रैगन का चीफ एलिक्स तरंजा, अगर मैं मैजिक टेक्नोलॉजी को मास्टरी कर लेती हूँ तो क्या मैं तुम्हारे जैसा पावरफुल बन सकती हूँ। बुचेन कह रहा होता है कि वेल मैजिक टेक्नोलॉजी मैजिक पावर से ड्राइव किया जाता है। मध्यम के रूप में ड्रैगन क्लैन के
एक्सीलेंट मैजिक पावर की मदद से ये बहुत ही ज्यादा सुधार होगा। हालांकि तुम मेरे लेवल पे तो पहुंच नहीं सकते, पर ये बातों को सुनने के बाद वो हमें रेड वाली ड्रैगन लेडी को दिखाती है, जो कह रही थी कि क्या सच में, तो अगर मैं विश करती हूँ कि मैं, पर तभी जरा सा दिखा आता है कि ग्रीन ड्रैगन को जो पीछे से उस रेड हेयर वाली ड्रैगन लेडी के पीछे तलवार कर देती है। फिर वो कह रहा होता है कि एलेक्स तरंजा, मैं इस तरह के डिफेक्टिंग सहन नहीं कर सकता। ये बातों को सुनने के बाद वो रेड हेयर वाली ड्रैगन लेडी कह रही होती है कि इस तरह तुम, फिर वो अचानक से दर्द के मरीज जमीन पे गिर जाती है। और ये देने के बाद हमें दूसरी तरफ लूली को दिखाती है, जो चिल्लाती है, कह रही थी कि इस तरह क्या तुम पागल हो गए हो, तुम तुम्हारे कंपेनियन का अटैक कैसे कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें ग्रीन मेल ड्रैगन को दिखाता है, जो कह रहा होता है कि कंपेनियन लॉर्ड लूली, देख के ऐसा लग रहा है कि अभी तक अपने सिचुएशन को समझ नहीं पाई है, अब मैं एक डीमन हूं। तभी हम देखते हैं कि उस ग्रीन ड्रैगन के पीछे ब्लैक मेल ड्रैगन को, जो ट्रांसफॉर्म होकर एक डीमन ड्रैगन बन गया होता है। फिर वो कह रहा था कि इशारा तूने एकदम सही कहा, जो हमारे मास्टर विट्रियल डेमोनियस के सामने सबमिट नहीं करेगा उसका किस्मत पे सिर्फ मौत ही लिखा है। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है, जो सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि विट्रियल डेमोनियस, ओ तो शुरू से ही ये सब कुछ प्लान किया गया था, पर मैंने तुम सभी को इतना ज्यादा ट्रस्ट किया था, पर तुम सभी ने अपने पर्सनल गेन के लिए अपने खुद के क्लैन को सेल कर दिया। फिर लूली उन दोनों की तरफ अटैक करती है, जाने लग दिए, जाते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती कि आज मैं अपने खुद के हाथों से तुम दोनों को मार दूंगी। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं, जो लूली को रोकते हुए कह रहा होता है कि लूली तुम लापरवाही मत करो, तुम भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। पर हमें लूली को दिखाती है, जो सीधा उन दोनों की तरफ अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम सभी गद्दार कहीं के। पर तभी हम देखते हैं कि लूली का जो अटैक रहती है वो एक शील्ड ने रोक लिया होता है। ये देने का वो ड्रैगन कह रहा होता है कि अरे ये तो हमारे मास्टर का शील्ड है। उसके बाद हमें दिखाती है कि उस जगह पे इलिना का एंट्री होती है, और इलिना को यहाँ पे देने का उसके जितने सारे सामने थे वो सभी घुटने टेक दिया होता है, वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रही होती है कि लॉर्ड एलिना, बेट्रियल ऑफ डेमोनियस को हम ग्रेट करते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखाती है, जो बूचन को कह रही होती है कि मॉर्निंग स्टार, हम 2 बार मिल चुके हैं और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इल्यूजन यूज करोगे, पर सच में तुम एक मेरे जैसे डेमोनियस को धोखा दे चुके हो, तुम्हें तो शाबाशी देने की जरूरत। और इलिना की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, जो कुछ नहीं कह रहा होता है। और ये देने के बाद हम इलिना को देखते हैं, जब हमने स्नेक के मदद से लूली को जकड़ लिया होता है। फिर वो बूचन को कह रही होती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी वाइफ को हर्ट नहीं करूंगा, और तुमने ही पहले हमारे फॉर्मुलेटिव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है, जो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अचानक से उसके मुंह से खून निकल जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है। ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एलिना को दिखाती है, जो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो हंसते हुए कह रही होती है कि एक गॉडेस मेरे हाथों मर गई, वो भी इतनी आसानी के साथ। क्या तुम सब समझ पा रहे हो कि मेरे गुस्सा देने का परिणाम क्या होता है। फिर वो अचानक से रुक जाती है एलिना। फिर वो मन में कह रही थी कि नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है। वो एक गॉडेस है, मैं मानती हूँ कि वो भी कमजोर है, पर वो इतनी आसानी के साथ नहीं मर सकती है। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है, जो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है। ये देखने के बाद हमें इलिना को दिखाती है, जो और भी ज्यादा शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती कि मॉर्निंग स्टार, तुम्हारी वाइफ मर रही है और तुम इस तरह से देखे जा रहे हो। पर तभी अचानक से हमें बूचन के दाहिने आंख को देखते हैं, जो चमकता है। ये देखने के बाद हमें इलिना को दिखाती है, जो टोटली शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही थी कि नहीं ये नहीं हो सकती है। और वहीं पे हमें दिखा जाता है कि इलिना के पीछे इलिना को कोई बड़े बड़े आंखों से देख रहा होता है। ये देखने के बाद इलिना मनी मन में कह रही होती है कि नहीं ये कुछ भी रियल नहीं है, ये सब कुछ इल्यूजन है। फिर हम इलिना को देखते हैं, जो बूचन के इल्यूजन से बाहर आ गई होती है। जब वो आंख खोल कर देखती है, उसके सामने हमें दिखाती है कि बूचन खड़ा रहता है। और बूचन अभी जिस एबिलिटी को यूज कर रहा है, उस एबिलिटी का नाम में रहता है सबमर्ज मिरज एफेक्शनेट गेज। फिर हम बूचन को देखते हैं, जो अपने आंखों के चारों तरफ टेप बंद कर रखा होता है, क्योंकि इल्यूजन को कंटिन्यू करने के लिए आंखों को खुले रखना भी जरूरी है, ब्लिंक नहीं करना चाहिए। फिर बूचन कह रही थी कि ओ तो तुमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है। और वहीं पे बूचन को इतना तक करीब देने के बाद हमें इलिना को दिखाती है, जो चौंक गई होती है, चिल्लाती है, कह रही थी कि परबट कही कि तुम मेरे करीब मत आओ। उसके बाद वो बूचन से दूर चली जाती है, खुद ही खुद से कह रही होती है कि अबे भी इस जगह पे क्या हुआ और मैंने मेरे स्नेक के वहां से किसको पकड़ा। पर तभी हमें दिखाया था कि चिल्लाने की आवाज आता है। फिर हम देखते कि वो ग्रीन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन रहती है। उस स्नेक ने उन दोनों का हालत बहुत ही बुरा कर दिया होता है। और अभी वो ब्लैक ड्रैगन कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज हमें जाने दीजिए, हम मरने वाले हैं। पर हम इलिना को देखते हैं, जो उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देती है, चिल्लाती हुई कह रही है कि तुम दोनों बास्टर्ड गई, कि तुम दोनों मरना डिजर्व करती हो। और तभी हम देखते हैं कि इलिना के पीछे बूचन आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि कितना रुथलेस है बेट्रियल ऑफ डेमोनियस। पर ये भी सही है, क्योंकि इतने समय पे हमारा प्लान भी सक्सेस हो गया। और वही हम देखते हैं कि बूचन के पीछे लूली को, जो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट कर रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि चैंट फाइनली कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही लंबे समय के बाद। फिर अचानक से हम लूली को देखते हैं, जो अपने हाथ को जमीन पे दे के मरती है। और फिर हमें बताया था कि इस टेक्निक का नाम है सीक्रेट गॉडेस आर्ट मेराज ऑफ मेडियास। और वही टेक्निक की वजह से हमें दिखाया था कि जमीन टूटने लगता है। और वही जमीन टूटते हुए हमें दिखाया था कि एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है। और उस ड्रैगन को देखने के बाद सिरा कह रही होती है अपनी कांपती आवाज में, ग्रेट एंसेस्टर। और अचानक से हम सिरा को देखते हैं, जो उस जमीन के
अंदर गिरने लगती है। पर हम देखते हैं कि उसके एक साबरनेट उसे पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती है कि लॉर्ड सीरा, क्या आप सही है? भाई सीरा कह रही होती है लॉर्ड लूली पागल हो गई है, वो ग्रेट एंसेस्टर के रेस्ट को बर्बाद किया है, वो भी उस मैन के लिए। फिर सीरा मनी मन में कह रही होती है कि हाँ, वो आदमी की वजह से, ये सब कुछ उस आदमी की वजह से, मेरा जो प्रतिशोध है वो संतुष्ट नहीं हो सका, गॉड डैम इट। फिर वो अपने साबरनेट को कह रही होती है कि जल्दी से क्लैन के जितने सारे मेंबर हैं वो सभी को इकट्ठा करो, हम लॉर्ड लिटिया की जगह पे जाने वाले हैं। ये बातें को सुनने को उसको साबरनेट कह रही थी कि अच्छा ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ लूली को दिखाती है जो चिल्लाती है, कह रही होती है कि स्पिरिट और डेप्रेड ब्रेव ड्रैगन अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीज आप मुझे आपके पावर दीजिए ताकि मैं बेट्रियल डिमोनियस को हरा सकूं। फिर हम देखते हैं कि एंसेस्टर का पावर रिसीव करने के बाद लूली एक अलग ही फॉर्म में आ गई होती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसका आइडेंटिटी क्या रहती है, एंसेस्ट्रियल ट्रू ड्रैगन लूली। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखाती है जो लूली की ये फॉर्म को देखने के बाद कह रही होती है कि ओ तो यही तुम्हारा ट्रैम कार्ड है, वैसे तुम पहले से थोड़ा छोटी हो गई हो। पर तभी अचानक हमें लूली को दिखाती है जो तेजी की रफ्तार के साथ इलिना के पीछे आ गई होती है और वो इलिना को एक अटैक कर दिया होता है। पर हम इलिना को देखते हैं वो भी एक मैजिक शील्ड बना लिया होता है और वो लूली के अटैक को रोक दिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, मेरी ये मैजिक शील्ड डेंजर सेंस करने के बाद ही ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, पर तुम्हारा जो पावर है वो बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है। पर तभी से हमें लूली को दिखाती है जो उस रेड हेयर वाली ड्रैगन लेडी को पकड़ने के बाद बुचेन और उस पिंक हेयर वाली ड्रैगन लेडी के पास लेके आती है। जिपेन, तुम इसे कोई सेफ जगह पे लेके जाओ और ये बेट्रियल डिमोनियस को मेरे और बुचेन के हाथों पे छोड़ दो। पर हमें दूसरी तरफ इलिना को दिखाती है जो एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे हंसाओ मत, क्योंकि आज यहाँ से कोई भी जिंदा वापस लौट के नहीं जाने वाली। फिर वो उससे भी तरह अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहे कि तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर हमें दूसरी तरफ लूली को दिखाती है जो इलिना के अटैक को रोकने के लिए वो भी इलिना की तरफ एक अटैक कर दिया रहता है जिसका अटैक का नाम रहता है ट्रू ड्रैगन ब्रेथ। फिर हम देखते हैं कि इलिना और लूली का दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है। ये देखने के बाद इलिना कह रही होती है कि सच में इनक्रेडिबल, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी, तुम मेरे अटैक को कुछ समय के लिए रोक सकते हो। पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम मेरे अटैक को कितने सेकंड के लिए रोक सकते हो। और वहीं पे मैं लूली को दिखाती है इलिना के उस अटैक को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत पड़ रही होती है। पर तभी अचानक से इलिना का नजर ज़ी-फैंग की तरफ जाती है और वहीं पे हम ज़ी-फैंग को देखते हैं जो उस रेड वाले ड्रैगन को पेट पे चढ़ा के लेके जाने लगती है। ये देखने के बाद इलिना कह रही होती है ओ यहाँ पे कुछ चूहे हैं जो भागने का कोशिश कर रही है। फिर हम इलिना को देखते हैं जो ज़ी-फैंग की तरफ अटैक करते हुए कह रही होती है कि आज यहाँ से जिंदा भागने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना। पर तभी इतना समय दिखाया जाता है कि इलिना के ऊपर बुचेन आ गया होता है। फिर वो इलिना को अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। फिर हम देखते हैं कि बुचेन को जो इलिना के ऊपर काउंटलेस पंच किया जा रहा होता है, पर हम देखते हैं कि इलिना का जो बैरियर रहता है वो बुचेन के सभी अटैक को रोक रही होती है। और वहीं पे इलिना कह रही होती है कि ये सब कुछ यूजलेस है, मैंने अभी भी जो कुछ भी कहा क्या तुमने सुना नहीं? मेरी जो बैरियर है वो अनब्रेकेबल है, कोई नहीं तोड़ सकता है, और तुम तुम्हारे खुद के पावर के ऊपर अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना, खुद की किस्मत को मान लो। फिर इलिना बुचेन की तरफ एक अटैक कर दिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि चलो अब मर जाओ। और वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, हर जगह धूल ही धूल हो गया होता है। पर तभी तो समय दिखा जाता है कि उस धूल से आ जा रहा होता है वो तुम हो जो अभी तक मेरे वार्निंग को सीरियसली नहीं लियो। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बुचेन रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारा जो अटैक है मेरे ऊपर ऑर्थोलेस है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, और हाँ तुम्हें जितना अटैक करना है कर लो। ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो और भी ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, दांत पीसती हुई। फिर वो बुचेन के ऊपर काउंटलेस अटैक किए जा रही होती है, चिल्लाती हुई कह रहे थे कि तुम लिटिल बग गए कि मैं तुम्हें अभी मर दूंगी। पर हम देखते हैं कि इलिना का जितना सारा अटैक रहती है वो एक भी बुचेन के ऊपर इफेक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है बुचेन को। ये देने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जिसका आंखों से आंसू आ गई होती है, रोती है, कह रही है कि तुम्हारा स्किन कितना ज्यादा थिक है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही है। तभी बुचेन कह रहा होता है हाँ ये भी सही है, ना ही तुम मुझे कुछ कर सकते हो और ना ही मैं तुम्हारे सिल को कुछ कर सकता हूँ। पर तब क्या होगा जब अपनी खुद के ही ओरा खुद के ऊपर हीट होता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। वो पीछे मुड़ती कह रही होती है मनी मन में वो मेरे ही ओरा को डिप्लेट करके मुझे ही अटैक करना चाहती है जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। और वहीं पे हम इलिना के पीछे लूली को दिखाती है जो इलिना को अटैक कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि लूली के वो पावरफुल बीम इलिना के सिल को तोड़ती हुई इलिना की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो सीधा इलिना के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि भाई पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है इतना पावरफुल अटैक करने की वजह से वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई होती है, वो जमीन पे गिरने ही वाला होता है। पर तभी ना सामने देखते कि बुचेन आ गया होता है और लूली को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि लूली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बात को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि बुचेन क्या हम जीत चुके हैं? वही बुचेन कह रहा होता है कि नहीं अभी तक हम जीते नहीं है, वो अभी तक फाइट कर सकती है, हमने सिर्फ उसके शील्ड को ही तोड़ा है। पर उसका शील्ड टूटने के वजह से मुझे चांस मिल गया है, मैं उसके करीब जा सकता हूँ, उसके साथ फाइट कर सकता हूँ, क्लोज कॉम्बैट कर सकता हूँ। और हाँ तुम रेस्ट करो और बाकी का वो चीज़ है वो मेरे ऊपर छोड़ दो।
क्योंकि इस फाइट पे मैं विक्ट्री हासिल करने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखा आती है जो कह रही थी कि हाँ तुमने क्या कहा, तुम विक्ट्री हासिल करोगे। अच्छा ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम तुम्हारे सद पे खड़े उतरोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक मैं मेरे 50% स्ट्रेंथ भी यूज नहीं किया है। चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ डीमोनेस कितना ज्यादा हॉरिफाइंग होती है। फिर हम एलिना को देखते हैं जब कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करती है, उसके बाद ही उसके पीछे एक ब्लड मून आ गया होता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस एबिलिटी का नाम रहता है बेट्रियल फील्ड। बेट्रियल डीमोनेस के ये क्षमता एक क्षेत्र के रूप में प्रकट होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिना के वो मैजिक स्पेल कास्ट करने की वजह से वो एक पावरफुल बीम आसमान को जाके छूती है। वहीं पे एलिना कह रही होती है इस फील्ड के अंदर कोई भी मेरे ऑर्डर को ना नहीं कर सकता है। और मॉर्निंग स्टार मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हें कैसे सीधा करने वाली हूँ। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा था कि क्या सच में मैंने भी कुछ तय कर लिया है तुम्हारी तरह। मैंने भी किसी को सीधा करने का निश्चय कर लिया है और वो स्पेशली एक नॉटी लिटिल गर्ल। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये जो सीरीज है अपने दोस्तों के साथ जो सभी लोग इस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है उस सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, वो सभी भी इंटरेस्ट ले पाए, मजा ले पाए। और आप लोग अगर अभी तक हमारे सेकंड चैनल को भी विजिट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आता रहता है। ठीक है, सीरीज आता रहता है। चैनल का नाम है मिस्टर जायंट एनिमी 2.0। डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन को सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर विजिट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, नया नया स्टोरी आता रहता है, एक्सप्लेन करता रहता हूँ, जाके विजिट कर लेना। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। ठीक है, फॉलो क्यों नहीं कर रही है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अगर फॉलो कर लो क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है चैनल के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं वहीं पे इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। बाय बाय।